नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? राहु महाराज का परिवर्तन करना राशि को और घर को, ये सबके लिए सबको एक होप लेके आ रहा है और लग रहा है कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। और वाकई मुझे भी ये फीलिंग है क्योंकि वो अपने ही फेवरेट राशि में जा रहे हैं राहु महाराज। तो चीजें तो लगती हैं। तो पहले उनकी थोड़ी सी जर्नी समझ लेते हैं कि राहु महाराज क्या करने वाले हैं 1.5 साल में। आप सभी 12 साइंस वालों के विषय में बताऊंगा लेकिन एक थोड़ा सा बस ग्लिम्स ले लीजिए। 18 मई को राहु महाराज जाएंगे एक्वेरियस में। ठीक है, उनका अपना मूल त्रिकोण साइन है। फिर उसके बाद 25 नवंबर को इसी साल राहु जाएंगे सद्भिषा नक्षत्र में। और 3 अगस्त को राहु महाराज जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। तो पूरी जर्नी इनकी इन्हीं 3 पड़ावों से होकर सबके लिए गुजरेगी। तो एक एक करके सबके लिए बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट और एक जानकारी। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस नया बैच मैं 7 जून से शुरू कर रहा हूँ। और 7 जून तक तो मेरा जो पहले बैच चल रहा है वो खत्म नहीं होगा, लेकिन आई हैव टू एडजस्ट टाइमिंग्स क्योंकि ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है 7 जून को। और मैं चाहता हूँ कि बढ़ते हुए चंद्रमा के दौरान ही मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ ताकि आपका ज्ञान भी बढ़ता रहे, मेरी कोशिश है। और बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट शुरू कर दिया, रजिस्ट्रेशन, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उनका। और जो पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं जिनका टाइम डेट शेड्यूल अलग है, डिफरेंट कंट्री है, नहीं मैच करता है, तो उसके लिए भी पता कर सकते हैं। अगर स्लॉट हुआ तो गरिमा जी आपको जानकारी दे देंगे। थैंक यू। और बिल्कुल शुरू से हम सीखने वाले हैं, घर बैठ के, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है चलिए, लंबा समय लगेगा लेकिन शुरू करते हैं। एरीज तो एरीज वालों के लिए राहु महाराज जो हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा कि वो पहले कहाँ थे और अब क्या करेंगे उसके बाद। देखिए, अब तक वो आपके लिए 12वें घर में बैठे थे, तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी होंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस हुए होंगे, कईयों के लीगल एक्सपेंसेस हुए होंगे, फॉरेन ट्रेवल्स हुई होंगी, फॉरेन लैंड में एक्सपेंसेस हुए होंगे, इनकम्स फ्रॉम फॉरेन लैंड भी हुई होगी, सेटलमेंट या स्टडी इन फॉरेन लैंड भी हुई होगी, और जॉब्स इन फॉरेन लैंड हुई होगी। यानी सारी कहानी कहीं ना कहीं 12वें घर से जुड़ी हो। वो चाहे हॉस्पिटल की कहानी हो, वो चाहे आपके लिए विदेश जाने की कहानी हो, वो चाहे आपके लिए खर्चों की कहानी हो, कुछ ना कुछ हुआ है। वो विदेश और हॉस्पिटल से संबंधित या खर्चों से संबंधित रहा है, खासकर अगर राहु की महादशा अंतरदशा में थे। पुरानी कहानी है। नई कहानी में अब यहाँ पर देखिए, 2 तस्वीरों में राहु महाराज आपके लिए 12वें घर में थे, अब 11वें घर में आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अब एक पॉजिटिव बदलाव की ओर जा रहे हैं, फ्रॉम डिफिकल्ट टू इजी, गेम और फेम वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। तो राहु महाराज 1.5 साल के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ट्रांजिट करेंगे आपके एक्वेरियस में। तो यहाँ पर जब वो आएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स आपके लिए लाने वाले हैं। सोशल सर्कल आपका एक्सपेंड करेगा, इन्फ्लुएंशियल लोगों से आपकी मुलाकात होगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इनोवेशन करेंगे आप उस फील्ड में। लॉन्ग टर्म से जो आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही थी, राहु महाराज तो विशेष के कारक हैं, फटाफट पूरी करा देंगे। रिकॉग्निशन मिलेगी आपको सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्क में। और इसके लिए ये भी होगा कि आप नए वेंचर्स इस समय शुरू करें, नए स्टार्टअप शुरू करें और उसमें भी आपको सक्सेस मिले। एम्बिशंस आपके, आप ओवर एम्बिशियस टाइप ऑफ थोड़ा सा रहेंगे नए वेंचर्स को, नई चीजों को लेके। कोलैबोरेशंस, नए पार्टनरशिप्स आपको मिलेंगी सोसाइटी के भीतर। और फॉरेन कनेक्शंस और फॉरेन ट्रेवल्स तो आपके पहले भी होते रहे हैं, पर और अब बढ़ जाएंगे। विद इन द ग्रुप, विद इन द सोसाइटी आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, आपकी प्रेज होगी हर तरफ। बस आपने ध्यान ये रखना है कि कुछ गलत मित्र ना मिलने पाए। आपने ध्यान ये रखना है कि एम्बिशन और ओवर एम्बिशन के बीच में एक लाइन खींच के आप चल पाए। सडन चेंजेस हो सकते हैं आपके सोशल स्टेटस में। फाइनेंशियल गेन्स अप डाउन रह सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ला सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट है। इस समय कुछ चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आपको उनको बैलेंस करके चलना है, खास करके सोशल लाइफ से जुड़े हुए चैलेंजेस आपके। मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने सोशल नेटवर्क में, अपने फ्रेंड सर्कल में ना हो, बड़े भाई बहनों के साथ ना हो, उसके लिए कि आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट रह के चलना है। ज्यादा टेक्नोलॉजी पे रिलायंस नहीं करना है सक्सेस के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी को राहु रिप्रेजेंट करते हैं आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना एक ट्रेडिशनल एज भी वहां पे रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु आपके 5th हाउस में रहेंगे। यहीं से हम सारे स्टार्टअप देखते हैं। कोई भी स्टार्टअप आपको रूट से शुरू करना है, लेकिन वो जाएगा ऊपर तक। उसमें टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ओवर नहीं। क्विक रिच स्कीम्स, वो फटाफट रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम्स, उनसे थोड़ा अपने
दूर रहना है। डिज़ायर जो है वो आपकी प्रैक्टिकल डिज़ायर रहनी चाहिए, वो ओवर ऐसे ना हो कि वो प्रैक्टिकैलिटी से परे वाली डिज़ायर्स हों, आसमान से तारे तोड़ के लाने वाली, ऐसा ना हो। मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पीयर कुड बी चैलेंजिंग। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कई बार बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस आपसे कर ली जाएँ और आप उनको पूरा करने में थोड़े से असक्षम या फिर थोड़ा-सा ना मुश्किलें महसूस करें। है तो ये इच्छा पूर्ति के घर में, इच्छाएँ ज़रूर पूरी करेंगे। और फिर ये 25 नवंबर को चले जाएँगे सद्भिषा नक्षत्र में। अब जब वहाँ पे जाएँगे तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग अनकन्वेंशनल वे में इनोवेटिव मेथड के वे से आपको हीलिंग का यहाँ पर मौका मिलेगा। राहु अपने नक्षत्र में बहुत मजबूत हो जाएँगे। हिडन टैलेंट्स आपके निकल के सामने आएँगे। मिस्टिकल और स्पिरिचुअल चीज़ों में और मेटाफिज़िकल चीज़ों में भी आप बहुत अच्छा जो है करने वाले हैं। सोसाइटी से आपको हीलिंग प्राप्त होगी या ये हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजी या इन चीज़ों को सीख के आप सोसाइटी को हील करने की कोशिश करें। मेंटल हेल्थ पे थोड़ा आपने ध्यान देना है और यहीं से मैंने आपको कहा कि हीलिंग आपको मिलने वाली है और हीलिंग थ्रू ग्रुप एफर्ट्स, टेक बेस्ड वेलनेस प्रोग्राम्स और स्पिरिचुअल कम्युनिटीज, वो आपको हीलिंग यहाँ पर मुझे मिलती दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद 3 अगस्त 2026 को धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल जी का नक्षत्र है और मंगल आपके लिए अष्टम घर के और पहले घर के मालिक हैं। आपके लगन के नक्षत्र में आने का मतलब है कि इस वक्त आप पूरी तरह से इच्छाओं से सराबोर रहेंगे। आप सोसाइटी में अपना नेटवर्क डेवलप करके गेन्स भी कमाएंगे और क्योंकि अष्टम घर भी है तो ये टाइम होगा आपके ट्रांसफॉर्मेशन का भी। और हो सकता है कि उस समय तक 3 अगस्त तक आप ऑकल्ट सीख चुके हों और उससे अब आप गेन कमाना शुरू करें। गेन्स आपको उससे आने शुरू हो जाए क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो क्रिएटिविटी, वो रिदम, फ्लूट इसके सिंबल हैं फ्लूट एंड ड्रम। तो आपको कहीं न कहीं ये डायनामिज़्म और लीडरशिप और पावर, सक्सेस, क्योंकि मंगल की क्वालिटीज़ भी इस नक्षत्र में आ जाती हैं, वो सब आपको मिलने वाला है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए रेमेडीज़ सबके लिए वही कॉमन है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, डॉग्स को फीड करना बट नॉन-वेज नहीं करना है और ज़्यादा मीठा नहीं करना है। कबूतरों को सतनाजा डालिए लेकिन घर के बाहर डालिए। राहु का मंत्र कीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना मत भूलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे भी इंपॉर्टेंट है स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो 7 जून से मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी करंटली जो बैच चल रहा है वो तो चल रहा है लेकिन 7 जून से नया बैच और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इंक्वायर कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। बिल्कुल स्क्रैच से मैं सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन मोड के जरिए। घर बैठ के आपको सीखना है, मोस्ट वेलकम। टॉरस असेंडेंट की बात करें तो ये टॉरस असेंडेंट वालों के लिए कहानी आपके सामने है। अब तक राहु महाराज जो है वो चल रहे हैं कहाँ पर? वो चल रहे हैं आपके लिए आपके 11वें घर में। और फिर उसके बाद राहु महाराज कहाँ आ जाएँगे? फिर राहु महाराज आ जाएँगे अब आपके 10वें घर में। तो अब तक जो आपने चीज़ें फ़ील की हैं, फ़ेस की है टॉरस वालों, उसकी थोड़ी-सी एक झलक दे देता हूँ। गेन्स रहे होंगे, सोशल नेटवर्क बड़ा होगा, सोसाइटी में रुतबा बड़ा होगा, आपने नए स्टार्टअप शुरू करके उसमें भी लाभ लिया होगा, आपको विदेश से भी लाभ हुआ होगा। बड़े भाई-बहनों सोसाइटी में कहीं कन्फ्यूज़न्स और मिसकंसेप्शंस हो गई हों, वो भी कहानी हो सकती है या बड़े भाई-बहनों की तबीयत ना ठीक रही हो। लेकिन आपके लिए ये सब चीज़ें जिसमें गेन्स, स्टार्टअप और सोसाइटी के ज़रिए अपने आप को और मजबूत करना, अपना सोशल नेटवर्क क्रिएट करके और गेन्स कमाना, वो सब आपके लिए हुआ है। लेकिन अब कहानी क्या रहेगी 18 मई के बाद वाली गेन्स एंड फेम की ओर जब आप बढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा-सा ऐसे समझिए कि अब राहु महाराज आपके 10वें घर में आ गए हैं और 10 आ रहे हैं 18 मई को। और अब क्या हो जाएगा, अब आप अपने जॉब में, अपने प्रोफ़ेशन में और ज़्यादा इनोवेशंस करने वाले हैं, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, अनकन्वेंशनल वे में चीज़ों को करने वाले हैं। लीडरशिप अब आपकी देखने के लिए मिलेगी, आप खुद से सामने आकर कहोगे ठीक है मुझे टीम लीडर बनाइए, मैं हैंडल करता हूँ, क्योंकि आप में अब वो करेज आ जाएगा। राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में वाली बात की कहानी है ये। इस समय आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, इस समय आपको गेन मिलने वाले हैं, फेम मिलने वाला है अपने प्रोफ़ेशन में। आपके बॉस आपको तवज्जो देंगे, आपको आगे बढ़ाएँगे और आपका फेम जो है वो देखते ही बनेगा। इस समय टेक्नोलॉजी, मीडिया और पॉलिटिक्स जैसी फ़ील्ड्स में जो लोग हैं, वो तो ज़बरदस्त करने वाले हैं। जिनका राहु रिटर्न है, ऑलरेडी यहाँ पे राहु है, वो भी इसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। इस वक़्त आपका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क जो आप पीछे बना के आए हैं, जब आप राहु 11वें में लेके चल रहे थे, वो आपके अब यहाँ पे काम आएगा, आपके बिज़नेस, आपकी जॉब में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो। एम्बिशंस जो हैं आपके रहेंगे किस चीज़ के लिए? मुझे और ग्रेट सक्सेस की ओर बढ़ना है, अपने ऑफ़िस में, अपने प्रोफ़ेशन में, अपने बिज़नेस में। इस समय आप ये फ़ील करेंगे कि आप चेंजेज़ जो आपके प्रोफ़ेशन में रिक्वायर्ड हैं, उनको आप कर रहे हैं और उनके हिसाब से आप खुद को ढाल भी रहे हैं। बड़ा नेचुरल तरीके से आप मूव करेंगे। इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिल सकता है। अब तक आपका बिज़नेस बाहर नहीं गया था, तो बाहर भी जाएगा। अब तक आपको बाहर से जॉब के ऑफ़र्स नहीं थे, तो वो भी आएँगे।
आपका इस समय पूरा पोटेंशियल है वेल्थ कमाने का, इनोवेटिव वेंचर्स में आगे बढ़ने का और पॉजिटिव वे में सोसाइटी के साथ आप अपना दायरा तो बढ़ा चुके हैं जब आप 11वें घर में राहु लेके बैठे थे। अब उस सोसाइटी के सहयोग से आप आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पे ध्यान क्या आपने रखना है, एम्बिशन आपने जो लेके चलना है वो अच्छी बात है, लेकिन उस एम्बिशन को ओवर एम्बिशन नहीं बनाना है, खास करके प्रोफेशन में। इसके बाद आप हो सकता है कि इस समय यू माइट फाइंड योरसेल्फ क्लैशिंग विद अथॉरिटीज। राहु जिनके 10th में मैंने वैसे भी देखा उनकी ऑफिस में कम बनती है, बॉसेस से कम बनती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उससे हमने थोड़ा सा यहाँ पे बचना है। अपने वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के चलना है। सडन चेंजेस करियर पाथ में आ सकती हैं, बिजनेस में आ सकती हैं आपके लिए। सुपरफिशियल फेम की ओर नहीं भागना है, फेम अच्छी बात है लेकिन झूठा नेम फेम उसकी ओर थोड़ा सा मन विचलित होगा कि वो और मिल जाए मुझे, तो उस और नहीं जाना है, ट्रू फेम चाहिए आपको। अनएथिकल प्रैक्टिसेस चाहे जॉब में है चाहे बिजनेस में है, उसमें आपने बचना है। अपनी इमेज को कंसिस्टेंट बना के रखना है, नेम फेम लेना है लेकिन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। स्ट्रेस और ओवरवर्क से बचना है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अदरवाइज, ठीक है, और खास करके हमारे घुटने हैं तो उसको भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना आ पाए उसके लिए मैंने वही कहा, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और सुपरफिशियल फेम से हमें बच के चलना है। रिलेशनशिप हमारे हमारे रिलेटिव्स के साथ या बॉस के साथ या कुलीग के साथ या एम्प्लॉयज के साथ नहीं खराब हो। आप उनके साथ इस तरीके से ना पेश आए जैसे पॉलिटिशियन कोई पेश आता है कि अपने तरीके से काम निकलवाए और चले गए, जी नहीं। आपको अच्छे तरीके से सोच समझ के उनके साथ काम करना है। फिर 25 नवंबर को राहु चले जाएंगे सद्भिषा नक्षत्र में, और सद्भिषा नक्षत्र में जब वो जाएंगे तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल चीज हीलिंग यहाँ पे लेके आएंगे, अनकन्वेंशनल वे में, इनोवेटिव मेथड के साथ जो है आप आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र में जाएंगे, सद्भिषा उनका ही नक्षत्र है, तो इस समय में प्रोफेशनली आप और ग्रो करते नजर आएंगे। अब जो है डेफिनेटली आपका ना रुझान बढ़ जाएगा मेटाफिजिकल प्रैक्टिसेस और एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिसिज्म, वास्तु, बहुत आप उसकी ओर खींचे चले जाएंगे। तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कौन साबित होगा, आपके प्रोफेशन में चेंजेस होना, आपको नए रोल का मिलना, यही आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपका बॉस भी ऐसा हो सकता है जो आपको हील करे, या आप ऐसी प्रैक्टिस सीख लीजिए अपने बॉस को हील करें, आप अपने बिजनेस को हील करें। किस तरीके से हील करेंगे अब ये डिपेंड करता है आप किस काम में हैं, क्योंकि हीलिंग सिर्फ बॉडी और मेंटली हीलिंग नहीं होती है। ही जब आप अपने बिजनेस में चेंजेस लाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, तो वो भी एक बिजनेस को हील करने वाली बात है, बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने वाली बात है, और वो भी आप अनकन्वेंशनल वे में करने वाले हैं, यानी कि राहु का सद्भिषा नक्षत्र में जाना भी आपके लिए जबरदस्त रहेगा। फिर 2026 में जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, धनिष्ठा तो आपके लिए 12th लॉर्ड है, धनिष्ठा आपके लिए 7th लॉर्ड है, और दोनों ही घरों से हम विदेश की जो है कल्पना कर लेते हैं। तो इस समय आपका विदेश में जॉब लगना मुमकिन दिख रहा है, जॉब का चेंज होना मुमकिन दिख रहा है, विदेश में पार्टनरशिप्स का बनना मुमकिन दिख रहा है, बिजनेस और पर्सनल पार्टनरशिप्स दोनों दिख रही हैं। मंगल धनिष्ठा नक्षत्र के जो है लॉर्ड हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र की बात करें तो ये वर्ल्डली अचीवमेंट्स की बात भी करता है, ये रिदम की बात, म्यूजिक की बात करता है, ड्रम और फ्लूट इसका सिंबल है। तो अब वो जिंदगी में वो तराने बजने वाले हैं म्यूजिक के जो आपके लिए सक्सेस लेके आने वाले हैं, तो इसका पूरा लाभ लीजिए, और लाभ लीजिए एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का भी, क्योंकि अगर आप ऑकल्ट की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं तो शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ। 7 जून से नया बैच शुरू हो रहा है, एनरोलमेंट अभी से शुरू है, आइए, मोस्ट वेलकम। मिल बैठ के सीखेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मेरे से सीखिए। और मेरी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में, माफ कीजिए मुझे मेरा बोलना पड़ता है, अदरवाइज मैं ये कहना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो हम लेके आए हैं उसमें मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको एस्ट्रोलॉजी करवाने के साथ साथ उसमें एक स्पिरिचुअल जो एज रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहों के विषय में पढ़ाना बुक से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, मेरे पास क्या आने की जरूरत है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मेरे अपने जीवन से जो मैंने सीखा है एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ, कैसे मैं आपको वो एक स्पिरिचुअल टेस्ट भी दे सकूं, वो फ्लेवर दे सकूं, ताकि आप वाकई कहें कि जीवन में चेंज तो है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का इतना मतलब नहीं है 4 ग्रह देखने सीख ली, 2 कुंडलियां देख ली, जीवन में बदलाव आना जरूरी है, और वही मेरे कोर्स की मेन बात रहती है। जो मेरे से पर्सनली पढ़ते हैं या ग्रुप में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं कैसे कोशिश करता हूँ चीज़ों को अलाइन करने की। तो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उसके लिए क्वायरी कर सकते हैं, ग्रुप के लिए भी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू से। जेमिनाई, जेमिनाई वालों के लिए कहानी ये है कि आपके लिए राहु महाराज अब तक क्या क्या लेके आए 18 मई तक, वो आप समझ लीजिए, यानी अब तक क्या हुआ पिछले 1.5 साल में। तो आपके लिए 10वें घर में बैठे थे, जॉब चेंज हुई होगी, या फिर प्रेजेंट जॉब में ही रोल चेंज हो गया होगा, या फिर आप बिजनेस में हैं तो उसको एक्सपेंड किया होगा, ईगो क्लैशेस बॉस के साथ रहे होंगे, ईगो क्लैशेस बिजनेस में रहे होंगे, प्रोफेशनल नेम एंड फेम बना होगा, नए स्टार्टअप शुरू हुए होंगे,
गवर्नमेंट के साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट की चीज़ें हुई हो सकती हैं। फादर की हेल्थ भी थोड़ी-सी गड़बड़ रही हो सकती है। ट्रैवल आपको अपने काम की वजह से करना पड़ा होगा और लैक ऑफ डिसिप्लिन कई बार आपने फ़ील किया होगा कि यार मैं डिसिप्लिन में कहीं लैक कर रहा हूँ, सुपरफिशियल चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब के रोल्स भी आपको मिले होंगे, वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए आई होगी और राहु ने यहाँ पे आपको प्रोफ़ेशनली बहुत एक्टिव रखा होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। कुछ लोगों के घुटने में भी दिक्कत आई होगी, जॉइंट्स की पेन, नी पेन। तो क्या-क्या आपके साथ हुआ है कमेंट करके बताइए, लेकिन क्या-क्या आपके साथ होगा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 18 मई के बाद, जब 18 मई 2025 में हम करियर टू स्पिरिचुअल गेन्स की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि अब तक हम मटेरियली, हम प्रोफेशनली बड़े एक्टिव रहे, पर एकदम अभी एक ट्रांजिशन पीरियड आ रहा है जब हम धर्म स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब ध्यान रखिए कि क्या होगा। राहु आपके 9वें घर में अपने मूल त्रिकोण साइन, अपने फेवरेट साइन एक्वेरियस में आ जाएंगे और अब आपको ये स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाएंगे, अनकन्वेंशनल वे में फिलॉसफीज की ओर लेके जाएंगे। ये आपकी नॉलेज के लिए भूख बढ़ाएँगे। आप डिफरेंट कल्चर्स के ग्रंथों को पढ़ना चाहेंगे, उनके रिलीजियस बुक्स को पढ़ना चाहेंगे। आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बहुत ज़्यादा इस बार करने वाले हैं, चाहे वो आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड हो या धार्मिक जर्नी हो। और जो भी जर्नी आपके जीवन में आएगी वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आएगी। यहाँ पे आप रिलिजन को समझने के लिए, बिलीफ्स को समझने के लिए एक अलग ही अपना दायरा, अलग ही अपना नज़रिया यहाँ पर प्रकट करेंगे। इस समय आप नॉलेज लेंगे भी और नॉलेज बांटेंगे भी, दोनों काम आप यहाँ पे करने वाले हैं। ट्रेडिशनल नॉर्म से हटकर आप बात करने वाले हैं कि यार ये बहुत हो गया, मैं मानता हूँ ये चीज़ें भी हैं, लेकिन ये ऐसे भी होना चाहिए। तो आपकी एक जो सोच है वो एक्सपैंड होगी, लेकिन ट्रेडिशनल नॉर्म को पार करते हुए, उनमें रहते हुए नहीं। तो आपकी इंट्यूशन इस वक़्त बहुत अच्छी रहेगी, जो आपको गाइड करेगी लाइफ़ के डिसीज़न्स लेने के लिए। इस समय आप मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इस समय एक फिलॉसफिकल माइंडसेट से काम करने वाले हैं। आप कॉम्प्लेक्स फिलॉसफिकल कांसेप्ट्स को समझना भी चाहेंगे और फिर उन्हें लागू भी करना चाहेंगे। मेंटरशिप का रोल तो आपको ज़बरदस्त सूट करता है, अगर मिलता है कहीं पे तो आप उसे ज़रूर लीजिए, एन्जॉय कीजिए और लोगों को गाइड कीजिए। इस वक़्त आपके लिए ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं। कहाँ-कहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आप ना अपनी एक धारणा बना सकते हैं, लेकिन आप संपूर्ण धर्म को क्वेश्चनेबल वे में बोलें या उस दायरे में रख लें, वो ठीक नहीं रहेगा। इस समय आप एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को लेकर ज़्यादा रेबल हो जाएँगे, वो भी अच्छी बात नहीं है। अपनी रूट्स से हमें टूटना नहीं है। ठीक है, आप अपने विचार रख सकते हैं कि मेरे विचार में ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आप उसको एनफोर्स या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते किसी पे ज़बरदस्ती। ज़्यादा फिलॉसफिकल डिबेट्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं, उससे हमारा रिलेशन ही खराब होगा। बेशक आप अपने फादर से डिबेट कर बैठे हो, किसी बंदे से, नहीं तुम्हारी तो इस बारे में ये सोच है, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा हूँ, बचिएगा, उससे रिश्ता खराब होता है, निकलना कुछ नहीं है। इस समय आप स्ट्रगल कर सकते हैं किस चीज़ में? कंसिस्टेंट बिलीफ सिस्टम रखने में, वो बदलता रहेगा, सोच और वो चीज़ें रोज़ बदलेंगी, आपकी धारणाएँ बदलेंगी, तो उस पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। इस समय फादर की सेहत को लेके थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, फादर से दूर रह सकते हैं या फिर उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या कंट्रोवर्सीज़ हो सकती हैं। फ्रीक्वेंट चेंजेज़ जो हैं दिखती हैं आपके स्पिरिचुअल डायरेक्शन में, जो आपको कन्फ्यूज़ करेंगी। आज आप इसको मान रहे हो, कल उसको मान रहे हो, परसों उसको मान रहे हो, फिर अगले दिन पता ही नहीं लगा किसको मान रहे हो। तो थोड़ा-सा स्टेबिलिटी आपने उसमें लेके आनी है। निग्लेक्ट प्रैक्टिकल मैटर्स व्हाइल परस्यूइंग एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। अच्छा, नॉलेज तो लीजिए, लेकिन कहीं-कहीं हमारा ज्ञान भी जो है वो छोटा पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं, तो उसको भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। और आपकी ये जो चैलेंज करने की टेंडेंसी है ना, किसी भी अथॉरिटी को, उसे अपने ज्ञान में चूर होकर इतना मत कीजिएगा, थोड़ा हल्का हाथ रखिए। ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन ओवर ज्ञान अहंकार की स्थिति है। फिर 25 नवंबर को राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में चले जाएँगे और यहाँ पे आपके लिए हीलिंग आने वाली है। ये हीलिंग गुरुओं के द्वारा आ सकती है, ये हीलिंग आपके पिता के द्वारा आ सकती है, ये हीलिंग आपकी हाई ट्रैवल, हायर एजुकेशन से आ सकती है। मैं ये क्यों भूल गया कि आप तो हायर एजुकेशन के लिए भी जाने वाले हैं। फॉरेन कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं, तो इस समय आप रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन ये हायर एजुकेशन, ये फॉरेन जाना, ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का विषय रहेगा। ग्रंथों को पढ़ना, फिलॉसफिकल हीलिंग लेना, ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का विषय रहेगा। तो मिस्टिक साइंसेस को पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना आपके लिए इस वक़्त ये बेस्ट टाइम है। क्रॉस कल्चर कनेक्शंस को एस्टैब्लिश करना बेस्ट टाइम है, तो इसे चूकिएगा मत, अच्छे से कीजिएगा। और एजुकेशन तो अब्रॉड में आपकी दिख ही रही है। लेकिन ये हीलिंग का भी टाइम है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है, तो हीलिंग का समय तो आ गया। 100 फिजिशियंस इसके सिंबल हैं। राहु महाराज इसके जो है लॉर्ड हैं और देवता जो है इसके वरुण हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ।
तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स राहु यहाँ पे ला सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी अप्रोच क्या रहती है। हाँ, जर्नीज दिख रही हैं, लॉन्ग जर्नीज। फिर अगले साल 3 अगस्त 2026 को राहु महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। दिस इज ऑल्सो ए गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि आपके लिए मंगल गेंस के लॉर्ड है। मंगल देखिए आपके 11th हाउस के लॉर्ड है और 6th हाउस के लॉर्ड है। घर से दूर कहीं जाना, लॉन्ग जर्नीज करना, ट्रैवल करना, घर से दूर कहीं जॉब के लिए जाना आपके लिए निश्चित तौर पे गेन्स बढ़ाएंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड से आएंगी। लेकिन क्योंकि ये 6th हाउस के लॉर्ड हैं और वहां पर बैठे हैं, तो फादर के साथ जो है या गुरुओं की आज्ञा का अवहेलना करके उनके साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं आना, ये ध्यान रखना है। फादर की सेहत को लेके 6th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में वहां बैठकर वो जा रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग जर्नीज के दौरान भी आप फ्लाइट में, बस में, एयरपोर्ट पे किसी से उलझ ना पड़े, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसका बेस्ट यूज करने के लिए सोसाइटी में भी उलझना नहीं है। आप जो चीजें आपके मार्ग में आ रही हैं उससे आपको ज्ञान तो प्राप्त हो ही रहा है, उसे हम्बल वे में एक्सेप्ट करें, जांचें और फिर आगे बढ़ें। फादर की सेहत का ध्यान रखते हुए, उनके इमोशंस का ध्यान रखते हुए, उनके रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़े, चीजें आपके लिए अच्छी ही होंगी। और अच्छी होंगी जब आप स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस की ओर भी बढ़ेंगे। सैटरडे संडे की क्लासेस है, 7 जून से नया बैच शुरू हो रहा है। पर्सनल क्लासेस के लिए भी आप पता कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आपके लिए एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जेमिनी वालों के लिए आप क्योंकि 9th हाउस में आपके आ रहे हैं, तो आप भी इस वक्त कोशिश कर सकते हैं ऑकल्ट सीखने की, ऑकल्ट पढ़ने की। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो डिफरेंट कंट्री और टाइम जोन में है, वो अगर पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो वो अपने तौर पे पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हाँ, अब हम कैंसर यानी कि कर्क वालों की बात करें तो आप ये देखिए कि आपके लिए अब तक पिछले 1.5 साल में क्या हुआ है, वही एग्जैक्टली जो जेमिनी वालों के साथ होने वाला है। आपने धार्मिक यात्राएं की होंगी, क्योंकि राहु महाराज अब 29 अक्टूबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या 30 अक्टूबर 2023 से आपके यहीं पे बैठे हैं। तो धार्मिक यात्राएं होना, फॉरेन में जाकर, अब्रॉड में जाकर स्टडी करना, हायर कोर्सेज ज्वाइन करना, फादर की हेल्थ को लेकर चिंतित रहना या उनके साथ किसी कंफ्लिक्ट में आना, एक्सट्रीम फेनेटिक अप्रोच फेथ को लेकर कई बार हो जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं, किसी के साथ भी हो सकती है। नए रिलीजन्स की और नए कल्चर्स की ओर आगे बढ़ना, नए रिचुअल्स को प्रैक्टिस करना। और कई बार हो सकता है कि आपने, गुरु ने आपको गाइडेंस दी और आपने ना मानी हो, पिता ने आपसे कुछ कहा हो, आपने ना माना हो, ऐसा बहुत बार हुआ होगा। पर घूमे बहुत होंगे, जर्नीज बहुत हुई होंगी। और धर्म, ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिज्म को लेके आप बड़े भी होंगे आगे, पर थोड़ा कंफ्यूज भी रहे होंगे। चीजें बहुत सारी दिमाग में चली होंगी इस दौरान, पर यात्राएं बहुत हुई, घूमे बहुत है आप लोग। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन पक्का आया होगा जीवन में, क्योंकि अष्टम घर के मालिक मानते हैं हम राहु महाराज को, एक्वेरियस के। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन से आप मना नहीं कर सकते, और कोई ना कोई जीवन में ऐसा एंटर हुआ होगा गुरु के रूप में जिसने बदलाव लाया होगा। लेकिन अब स्थिति जो है थोड़ी सी बदलने वाली है। ये पाइसिस कैसे आ गया यहाँ पे, छोड़िए, स्थिति थोड़ी सी बदलने वाली है। अब कैंसर असेंडेंट वालों के लिए क्या होने वाला है अगले 1.5 साल में, समझ लीजिए। इस वक्त आप, क्योंकि अष्टम घर में आपके राहु महाराज आ जाएंगे और अपने ही साइन में, अपने फेवरेट साइन में आएंगे, तो भाई मुझे क्यों लग रहा है सारे एस्ट्रोलॉजी की ओर भाग रहे हैं। आपके लिए तो इस वक्त अति उत्तम है। अब मुझे याद है अब तक जितनी एनरोलमेंट्स हुई हैं उनमें से कैंसर असेंडेंट वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आपके लिए अति उत्तम है इस समय एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना, रिसर्च सब्जेक्ट को पढ़ना, रिसर्च करना, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में अच्छा करना, सर्जरीज के फील्ड में अच्छा करना, अकाउंटेंसी और सीए के फील्ड में अच्छा करना। तो आपके लिए वो सारी चीजें इस वक्त हैं। फाइनेंशियल गेन्स जो हैं आपको हो सकते हैं इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर्ड रिसोर्सेज के जरिए। ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में पहले भी आया है, अब ये एक और हायर एंड का ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज आपकी और बढ़ जाएंगी। आपका इंट्यूशन इतना अच्छा पहले ही हो चुका है पिछले 1.5 साल में, अब तो और अच्छा इंट्यूशन हो जाएगा। आप चीजों को बहुत पहले जज कर लेंगे। आपकी अप्रोच जो रहेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहेगी। लोग आपसे मिलेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस वक्त इतनी अच्छी है। इस वक्त आप बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स में अपने इंसाइट्स या अपना इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे जो शायद समाज के लिए अनटचेबल है, बहुत सारे लोग उस तरफ नहीं जाना चाहें। इस समय आप एक्सप्लोर करेंगे हिडन एस्पेक्ट्स को, जिंदगी को और डीपर वे में जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस अवेल करेंगे। सडन गेन्स आपको यहाँ पर होंगे, वो हिडन नॉलेज के भी होंगे और हिडन पैसे के भी होंगे। ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा मुझे लगता है यहाँ पे किंतु परंतु की स्थिति रह सकती है। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा।
गेन्स भी हो सकते हैं ससुराल पक्ष से, ज़रूरी नहीं है किंतु परंतु ही हो, लेकिन ससुराल पक्ष एक्टिव रहेगा इस समय में। अब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस फेस आप कर सकते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इसलिए बोला कि 8वां घर है ही एकदम सडन चीज़ों का है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थोड़ी-सी रह सकती है, लॉसेस अकर हो सकते हैं। फिर वही बात, ये एकदम सडन चीज़ों का घर है। हेल्थ इश्यूज़, सडन हेल्थ इश्यूज़ भी हम यहीं से देखते हैं, जिसमें स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ें हो सकती हैं। पर मुझे लगता है गुरु आपको यहाँ पे बचाएँगे, क्योंकि जब ये होगा गोचर, गुरु उस वक़्त 12वें घर में बैठ के अपनी 9वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे, वो आपको कहेंगे परेशान नहीं होने दूँगा, तुम्हारी हर हर्डल मैं उठाऊँगा, यहाँ से हटाऊँगा और आपको हायर नॉलेज भी देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी देंगे, मेडिटेशन भी करवाएँगे और गुरु आपको ऑकल्ट के साथ भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए यू माइट एनकाउंटर पावर स्ट्रगल्स ऑन हिडन एनिमीज़। ऐसे लोग, ऐसे जो आपके पीठ पीछे आपको तंग कर रहे हैं, सामने बहुत अच्छे हैं और आपकी जगह हथियाना चाहते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा-सा स्ट्रगल हिडन एनिमीज़ के ज़रिए महसूस कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल चैलेंजेस थोड़े-से रह सकते हैं, अष्टम घर है, मना नहीं करते हैं और राहु तो तुरंत से चीज़ों को सरफेस पे लाने वाले प्लैनेट है, ऐसा हो सकता है। सेंस ऑफ आइसोलेशन और डिटैचमेंट रह सकती है। इस समय एक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं सडन इवेंट्स को ज़िंदगी में, सडन। हाँ, राहु जिनके अष्टम में है वो लोग सुबह उठते हैं, अरे अच्छा आज ऐसा है, फिर अगले दिन अरे अच्छा आज ऐसा है। सडन चीज़ें होती रहती हैं। एक तो राहु है ही सडननेस का कारक है, सडननेस इसका मतलब ही राहु का है और आ भी ऐसे घर में गया है, तो अच्छा है इस समय इसको पॉजिटिवली यूज़ करने के लिए आप ऑकल्ट पढ़िए, मेरे से ना पढ़िए, जिससे पढ़ना है उससे पढ़िए, लेकिन पढ़िए, उसको अपने जीवन में लाइए। इस समय ट्रस्ट इश्यूज़ थोड़े-से ऐसे रह सकते हैं रिलेशनशिप में विद लाइफ पार्टनर ऑल्सो, और या फिर मैंने कहा ना ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़े-से ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर रहेंगे। इस समय आप फ़ोबिया थोड़ा-सा, जो जिसे कहते हैं ना डर लगते रहना है, एंग्ज़ायटी क्या है? बिना बात की चिंता मन में पाले, डर को यहाँ पे पाले, वही तो एंग्ज़ायटी है। लेकिन 25 नवंबर को फिर राहु चले जाएँगे सद्भिषा नक्षत्र में और वहाँ पर फिर वो साइकोलॉजिकल, इमोशनल और हिडन ट्रॉमा हीलिंग के ज़रिए आपको हील करेंगे। यानी कि आपकी जो हीलिंग होगी ना यहाँ पे जब राहु अपने नक्षत्र में आ जाएँगे, वो डीप हीलिंग होगी। वो ऐसी हीलिंग होगी कि आप कहोगे यार मैं इतना लाइटर, इतना प्योर कभी मैंने फ़ील नहीं किया। अब जब मैं मेडिटेशन योगा में बैठता हूँ या मैं ऑकल्ट के साथ जुड़ता हूँ, तो मैं अपने आप को हील्ड फ़ील करता हूँ। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप इस दौरान अगले पिछले 1 साल में ऑकल्ट सीख लिए और 26 में जब आप पहुँचे अगस्त में, तब आप एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, आप अपने हिडन साइंसेज़ के ज़रिए लोगों को हील करें, ये भी हो सकता है। तो इससे भी हीलिंग वर्क, इंक्लूडिंग थेरेपीज़, ये सब भी आप ले सकते हैं और अनकवरिंग सीक्रेट्स टू द रिलीज़ द इमोशनल बैक, ऐसी चीज़ों का पता चला जिसका आपको अब तक नहीं पता था, लेकिन पता लगने के बाद भी आप जो हैं वो उससे बिल्कुल आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस एक रियल जो स्पिरिचुअलिटी है उससे जुड़ चुके हैं, वो इमोशनल ब्लॉकेजेज़ आपके दूर करेगी। फिर इसके बाद राहु सद्भिषा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएँगे, सद्भिषा में तो उन्होंने अपना काम कर ही दिया। 3 अगस्त को जब वो धनिष्ठा नक्षत्र में जाएँगे, तो ये एक अति उत्तम कार्य यहाँ पर होगा। क्या होगा कि आपके लिए जो मंगल है वो पंचम और दसम घर के दोनों केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, उसके नक्षत्र में राहु जा रहे हैं। तो हो सकता है इस वक़्त आप रिसर्च का कोई पढ़ाई शुरू कर दो। हो सकता है आपको अपने ऑफ़िस में किसी रिसर्च डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए। हो सकता है कि आपको रिसर्च में कोई नई जॉब मिल जाए। हो सकता है आप पिछले कुछ दिनों में एस्ट्रोलॉजी सीख चुके हो और उसे अब आप प्रोफ़ेशनली एक्टिव कर दो। क्योंकि 10th हाउस भी इंक्लूड है। लेकिन ये भी सच है कि जो आप अगर इन फ़ील्ड्स में नहीं हो, तो थोड़ी-सी हर्डल्स आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं, सीए हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, सीक्रेट सर्विसेज़ में हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ आपको हर्डल्स प्रोफ़ेशनली आप महसूस हो सकती हैं। बच्चों को लेके थोड़े चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस के मालिक के नक्षत्र में भी जाएँगे। बच्चों की कुछ हिडन चीज़ों को लेके कि मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में, ये अब तक ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई को लेके, उनकी सेहत को लेके, इन चीज़ों को लेके यहाँ पे थोड़ी-सी चिंता बनी रह सकती है। लेकिन उसके लिए जो रेमेडीज़ हैं, एक तो रेमेडी मंगल की है हनुमान चालीसा की, लेकिन उससे ऊपर की रेमेडी है दुर्गा सप्तशती भी अगर आप करें। हनुमान चालीसा तो सर्वत्र एकदम जब मर्ज़ी आप करते रहें, सर्वोत्तम रेमेडी है। लेकिन दुर्गा चालीसा राहु महाराज को कंट्रोल करने के लिए और डॉग्स को फीड करना, लेकिन उसमें ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए और नॉन-वेज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए और कबूतरों को अगर आप सतनाजा डालें और मंदिर में जाके साफ-सफाई कर सकें, ये आपका जीवन बदल देंगे, करके देखिए। जीवन बदलने का दूसरा नाम एस्ट्रोलॉजी भी है। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। पर्सनल क्लासेस जो हैं, ये भी आप देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, पर्सनल क्लासेस को मैं इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ,
क्योंकि मुझे ग्रुप में पढ़ाना, सबका मिलना, उठना, बैठना, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग बैठे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है बात करके, आपके भी नए लिंक्स बनते हैं अपनी क्लास फेलोज़ के साथ। पर्सनल क्लासेस में मैं एक बंदे के साथ बंध जाता हूँ, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे चार्ट डिस्कस होते हैं, पर्सनल क्लासेस में मेरी पर्सनल कंसल्टेशन भी फ्री है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक के साथ बंधना हो जाता है और ग्रुप में मैं सबके साथ काम करता हूँ। अब पर्सनल क्लासेस क्यों रखी आप बोलोगे फिर बंद ही कर दो, इस रखने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए रखी है, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट कंट्रीज़ से मैसेजेस जब पहुँचते हैं, लोग पूछते हैं कि मेरा टाइम मैच नहीं कर रहा है आपके साथ, तो मुझे लगता है कि इनको पढ़ना चाहिए, इनको आगे आना चाहिए, उसके लिए मैं पर्सनली इनको कराने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आपका भी ऐसे कोई शेड्यूल है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लियो असेंडेंट, अब लियो वालों के लिए कहानी क्या है कि अब तक पिछले 1.5 साल में क्या-क्या हुआ, आप इंटरेस्ट में ना सिर्फ आपने ऑकल्ट रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने प्रोफेशन भी बना लिया होगा। ऑकल्ट के आप तेज़ी से बड़े होंगे। इन-लॉज़ के साथ कन्फ्यूज़न्स या इन-लॉज़ से बहुत दूर या मिलना-जुलना हुआ ही नहीं होगा। प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग जॉइंट रिसोर्सेज़ को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आई होगी। सडन गेन और लॉसेस होते रहे होंगे। सडन का गेन हो गया, फिर अरे यार! ये क्या हो गया? इतने लाख का नुकसान, फिर अरे! इतने लाख यहाँ से आ गया, ऐसे होता रहा होगा। सडन गेन्स भी सिर्फ किसी को हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका चार्ट कैसा है। इनहेरिटेंस में डिले हुआ होगा या किसी को एकदम झटके से मिली भी होगी क्योंकि राहु ओवरनाइट कराते हैं। हिडन मेडिकल इश्यूज रहे होंगे, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। राहु तो ऐसे करते हैं, एकदम डरा देते हैं और मौत के मुंह से वापस लेके आते हैं। वो हो चुका है सब कुछ। और इसके अलावा इस वक्त आप बहुत सारी बुरी आदतों से छुटकारा पाने में भी कामयाब रहे होंगे। फॉरेन लैंड में जर्नीज भी आपकी हुई होंगी इस 1.5 साल के दौरान। बहुत सारी चीजें हुई, योगा से जुड़े, मेडिटेशन से जुड़े, ट्रांसफॉर्मेशन लाए अपने जीवन में। उत्तम अति उत्तम। लेकिन अब कहानी आपके लिए थोड़ी सी बदलने वाली है, क्योंकि अब तक आप 2 तस्वीरों में देखेंगे तो राहु अष्टम में, अब राहु जा रहे हैं आपके रिलेशनशिप के घर में, यानी पति-पत्नी या पार्टनर्स के घर में, आपके बिज़नेस के घर में जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आपके लिए रिज़ल्ट लाएँगे समझ लेते हैं। देखिए, राहु महाराज जब भी यहाँ पे आते हैं, सप्तम घर में, अगर तो किसी के नेटल चार्ट में है तो हम कह देते हैं आपकी शादी ठीक नहीं चल रही है क्या? फॉरेन में शादी हो गई क्या? लाइफ पार्टनर बीमार है क्या? ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हम और 99.99% वो ठीक भी निकलते हैं। कोई नहीं बताना चाहे तो अलग बात है। अब राहु जब यहाँ पे आ गए तो आपके लिए वो अनकन्वेंशनल फॉरेन पार्टनरशिप्स और बिजनेस को यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। अगर तो आप पहले से मैरिड लाइफ में है तो थोड़ा-सा लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप अभी शादी करवाना चाहते हैं तो हो सकता है, मुमकिन है शादी डिले हो जाए, ना हो अभी तक, या अगर हो भी तो डिफरेंट कल्चर, कास्ट या डिफरेंट कंट्री में आपकी शादी हो, ऐसा हो सकता है। अनकन्वेंशनल फॉरेन पार्टनर्स मिल सकते हैं। बिज़नेस पार्टनरशिप में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल सकती है, लेकिन अच्छी बात वो है कि अगर वो भी फॉरेन कंट्री में हो। आप अपनी कंट्री में हैं और सोच रहे राहु यहाँ पे है और आप बिज़नेस कर लेंगे तो नहीं पॉसिबल है। पब्लिक इमेज और सोशल स्टेटस आपका राइज़ हो सकता है, क्योंकि जब भी हमने किसी की प्रमोशन देखनी है तो हम यही घर देखते हैं और राहु सडन प्रमोशन दिलाने वालों में से है, तो वो होगा आपके साथ अब। इसके अलावा आपका रिलेशनशिप, उसको कैसे आपने ध्यान से बिल्ड करना है, अब ये देखने की ज़रूरत है। क्योंकि राहु इन इल्यूजन्स लेके आते हैं और इन इल्यूजन्स में हम कई बार ना फँस जाते हैं राहु के चक्कर में और हमें वहम पड़ जाते हैं, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा तो नहीं है, वो किसी के साथ बात तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, 100 चीज़ें मन में वहमी बना देता है ये आपको, आपके लाइफ पार्टनर को। तो वो तब ठीक हो सकता है अगर हम थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी रख के चलें, हम अपना मोबाइल ना छुपाएँ, आराम से दिखा दें, लोग तो छुपाते हैं, दिखा देना चाहिए, वहम दूर हो जाता है। अब क्या है, सडन इम्प्रूवमेंट्स आपकी मैरिज में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपके प्लेसमेंट्स नेटल चार्ट में बहुत अच्छी हैं। हालाँकि गुरु देख रहे हैं यहाँ पे, राहु को कंट्रोल करेंगे पूरे टाइम के दौरान। लेकिन मुझे लगता है फिर भी राहु अपनी नेचर नहीं छोड़ेंगे। तो सडन इम्प्रूवमेंट्स कैसे आते हैं ये देखना पड़ेगा। स्पाउस आपको एक इन्फ्लुएंशियल और वेल नोन स्पाउस मिल सकता है अगर अब शादी करवाने जा रहे हैं। आपको जॉइंट वेंचर्स में सक्सेस मिल सकती है, पर कंडीशन है कि अगर वो फॉरेन कंट्री में या अनकन्वेंशनल पार्टनरशिप्स, अनकन्वेंशनल काम के लिए पार्टनरशिप हो। यू मे बिकम मोर ओपन टू द अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप डायनामिक्स। अनकन्वेंशनल शब्द तो जुड़ गया आपके साथ 1.5 साल के लिए। और यहाँ पर आपके लिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएँगी, चीज़ें बहुत सारी आएँगी, लेकिन इस बहुत सारे के चक्कर में अपने बिज़नेस पार्टनर जो एक्सिस्टिंग है और लाइफ पार्टनर, उसको इग्नोर करके आगे आपने नहीं बढ़ना है नेम और फेम पाने के लिए। अब रिलेशनशिप में मैंने कहा ना, इश्यूज़ अराइज़ हो सकते हैं। एकदम से सडन कोई मैसेज आया, आपने कहा वाइफ़ को दिखाओ और वो नहीं दिखाए, आपके मन में शक आ गया। ये हो सकता है और रिलेशनशिप उससे हैम्पर होगा आपका। आप इस वक़्त यू माइट अट्रैक्ट द पार्टनर्स फ्रॉम डिस्टेंट
कंट्रीज या डिस्टेंट प्लेसेस से, हो सकता है आप नॉर्थ में रहते हो, साउथ से आपको कोई पसंद आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कम्युनिकेशन सही नहीं होने की वजह से। राहु अपने आप में कम्युनिकेशन भी है। आपने क्या बोला, उसने क्या समझा, उसने क्या बोला, आपने क्या समझा, इसी के बीच की सारी कहानी फंस जाएगी। इस समय आपको ना बैलेंस बना के चलना है अपनी पर्सनल और अपनी बिजनेस, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। राहु आए हैं, बहुत ऊपर तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में लाइफ पार्टनर इग्नोर ना हो जाए। इस समय आपके लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाएंगी, रिश्तों में, रिलेशनशिप में अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस आपसे हो जाएंगी। इस समय आप सडन सेपरेशन भी फेस कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स आपका रिश्ता बहुत समय से कैसे चल रहा है, या तो वहां पे, या फिर हो सकता है आप कहीं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बाहर जाएं, तो वो भी तो 1-1.5 साल का सेपरेशन ही है। यहाँ पे पावर स्ट्रगल रह सकता है पार्टनर्स के बीच का, क्योंकि पार्टनर्स के घर में, मैंने कहा ना, पार्टनरशिप ज्यादा अच्छी चलती नहीं है राहु साथ वालों की। लीगल इश्यूज कुछ रिलेशनशिप को लेके अराइज हो सकते हैं। इस समय आपको थोड़ा सा कमिटमेंट ध्यान से करना है, क्योंकि कमिटमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो लीगली या फिर पर्सनली चीजों में थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस अगर आपका राहु से जुड़ा है, या फॉरेन कंट्री में है, या फॉरेन के पार्टनर्स है, फिर तो चीजें बेटर है। अदरवाइज नहीं तो चीजें फिर अपने तौर पे फंसेंगी। राहु महाराज यहाँ पे सद्भिषा नक्षत्र में 25 नवंबर को चले जाएंगे, और ये वो समय है जब हीलिंग का समय है, क्योंकि सद्भिषा हीलिंग का नक्षत्र है। 100 फिजिशियंस जो हैं इसके सिंबल हैं। राहु महाराज इसके लॉर्ड हैं, और वरुण देव इसके डीटी हैं, यानी देवता हैं। और माना जाता है कि ये स्पिरिचुअलिज्म का, ये हीलिंग का, ये मिस्टिसिज्म का बहुत बड़ा नक्षत्र है। तो आपको अब हील होने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर ही आपको हील करे किसी वजह से, किसी तरीके से। अगर आपने कुछ ऑकल्ट वॉकल्ट सीख लिया है पिछले दौरान, आपके 8th हाउस में लगातार 1.5 साल में राहु रहे हैं, तो हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर को हील करो। यहाँ पे ये वो चीजें मुझे दिखती हैं। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उनका रेजोल्यूशन एक ही है कि भाई शांति से बात करें, किसी भी इल्यूजन से बाहर आके बात करें, और कोई भी बातचीत है अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें और बैठ के उस इशू को सुलझा ले तो बहुत बढ़िया होगा। फिर 3 अगस्त 2026 को, अगले साल, या धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। और धनिष्ठा आपके लिए बेहतरीन, देखिए ना कहाँ के मालिक हैं वो, आपके लिए आपके 9th हाउस के मालिक हैं, और आपके लिए वो आपके चौथे घर के मालिक हैं। तो लॉन्ग जर्नीज का करना, घर से दूर कहीं जाना, घर से दूर एक घर बनाना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। चाहे प्रॉपर्टी बाय करें घर से दूर, चाहे आप रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करने जाएं, आपका भाग्य सब फॉरेन कंट्रीज से जुड़ेगा, आप जाएंगे भी और भाग्य राइज भी करेगा, चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। जो धनिष्ठा नक्षत्र वो 23rd नक्षत्र है, जिसके मालिक जो हैं, लॉर्ड जो हैं, विषुक मंगल जी हैं, लेकिन इसके जो सिंबल हैं वो फ्लूट एंड ड्रम है। तो निश्चित तौर पे जीवन में आपके भी वो उमंग, वो तरंग, वो म्यूजिक अब सुनाई देने वाला है, क्योंकि भाग्य के मालिक में नक्षत्र में एंटर करना और प्रॉपर्टी में, तो वो राहु आपको वहां पे रिजल्ट भी देंगे, और जबरदस्त रिजल्ट। बस अपने लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े और लड़ाई में नहीं पड़ना है, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है, तो कोई वो ना करवा दे, वो लड़ाई ना करा दे, उसको लेके थोड़ा सा आपने सजग रहना है। अदरवाइज बहुत बढ़िया समय आपके लिए भी आ रहा है, और स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस घर बैठ के आपको सीखना है। सैटरडे संडे की क्लासेस है, जूम के जरिए करवाऊंगा। और पर्सनल उनके लिए जो डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट टाइम जोन या डिफरेंट शेड्यूल के साथ पढ़ना चाहते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए पढ़िए, कुछ मैं भी आपसे सीखूंगा। और इसमें पर्सनल कंसल्टेशन फ्री है पर्सनल क्लासेस में, और ग्रुप 7 जून से शुरू हो रहा है, उसके लिए आप आप अभी से पता कर सकते हैं। आइए मिल बैठ के सीखेंगे। अब बढ़ते हैं वर्गों की। चलिए वर्गो वालों की बात करते हैं। देखिए वर्गो वालों की कहानी ये है कि आप लोगों के लिए, अगर मैं अब तक की बात करूं पिछले 1.5 साल की, तो बहुत सारे लोगों की मैरिज डिले हुई होगी, बहुत प्रयास करने पे भी कुछ नहीं मिला होगा। सेकंड बेबी के बर्थ में डिले हुआ होगा, कंसीविंग में प्रॉब्लम आई होगी, पार्टनर्स के साथ बिजनेस में प्रॉब्लम आई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी पार्टनरशिप में। मैरिज अगर पहले से हो चुकी है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आपने फेस की होंगी, या फिर लाइफ पार्टनर की सेहत को लेके प्रॉब्लम आई होगी, या यूटीआई कोई मिस्ट्री डिजीजेज, जो जेनेटियल डिजीजेज जो पार्ट से रिलेटेड होते हैं, उसको लेके कुछ दिक्कत आई होगी। कोर्ट केसेस में विक्ट्री मिली हो सकती है। सेपरेशन या डिवोर्स जैसी चीजें भी आपके साथ हुई हो सकती हैं। और कई लोगों की हो सकता है, कईयों की तो शादी रुक गई होगी, डिले हो गया होगा बहुत ज्यादा, पर कई लोगों की फॉरेन कंट्री या एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट में या डिफरेंट रिलीजन में हो सकता है,
कि शादी हुई हो, यू नेवर नो, इट ऑल डिपेंड्स कि बाकी प्लैनेट्स की क्या प्लेसमेंट रही और किस दशा महादशा में है। लेकिन सेवंथ हाउस का राहु ने आपको बहुत कष्ट दिए, खासकर इन पार्टनरशिप थिंग। अब देखते हैं कि वर्गो वालों के लिए अभी क्या रहने वाला है, क्योंकि राहु अब आपके लिए 18 मई के बाद आ जाएंगे आपके 6th हाउस में, तो किस तरह के रिजल्ट आपको देंगे। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपको हर तरह के कंपटीशन में, हर तरह की इंटरव्यू में, हर तरह की लीगल मैटर्स में अब जीत मिलने वाली है। इस समय बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, लेकिन आप उनको पार कर जाएंगे बहुत आसानी से, फिर चाहे वो वर्क प्लेस की बात क्यों ना हो। आपकी एनालिटिकल स्किल बहुत बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्वर के नाम से आपको पूरे ऑफिस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जाना जाएगा। ये वो समय है जब आप कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजीज को इम्प्लॉय करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये वो समय है जब आपकी हेल्थ को लेके भी थोड़ी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि आप अपनी हेल्थ को लेके सचेत रहेंगे। राहु महाराज कहते भी हैं बीमारी को भगाएंगे, लेकिन सचेत आपको रहना पड़ेगा, रूटीन आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पर आपको अपनाना पड़ेगा, और तब आपको राहु यहाँ पर रिजल्ट देंगे, क्योंकि राहु शनि की तरह ही काम करते हैं, तो आप ढीला नहीं छोड़ सकते हैं कहीं भी। स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है इस समय ये भी आप सीखेंगे, और प्रेशर से कैसे पार पाना है उसकी आपकी एबिलिटी अब और बढ़ जाएगी। सक्सेस आपको मिलने वाली है प्रोफेशन के सभी रोल्स में, आपको नए लीडरशिप रोल्स मिलने वाले हैं। डिटेल्ड एनालिसिस करके आप किसी भी काम को करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस आपके जीवन में जरूर आएंगे। अब राहु यहाँ पे है तो चैलेंजेस क्यों नहीं आएंगे, लेकिन आप उस हर चैलेंज को, नया इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नए जॉब के लिए जा रहे हैं, नए किसी और ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जहां पे आपको कॉम्पिटिटिवनेस मिल सकती है, तो वहां पे भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं विदाउट एनी डाउट। तो चैलेंजेस आना जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राहु 6 में हो तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 3, 6, 10, 11 इन सभी घरों में राहु अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है। आपके हिडन एनिमल्स कुछ हो सकते हैं, लेकिन राहु उनको अपने आप ठिकाने लगाएंगे, चिंता की बात नहीं है। लेकिन हिडन एनिमीज के जरिए आपको कुछ चैलेंजेस फेस आ सकते हैं, ऑपोजिशन फेस करनी पड़ सकती है। हेल्थ इश्यूज जिसमें सबसे बड़ा जो रीजन रह सकता है वो एंग्जाइटी रह सकता है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, वही राहु को कंट्रोल रखते हैं, वही आपकी एंग्जाइटी को कंट्रोल रखेगी। अपने को वर्कर्स के साथ कोई कंफ्लिक्ट हो सकता है आपके साथ कोई पॉलिटिक्स करने की कोशिश करे और आपको पता लग जाए और आप थोड़ा सा गुस्से हो जाए, उससे झगड़ पड़े, उससे थोड़ा आपने बचाव रखना है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं ऑफिस में आपकी डेली रूटीन को लेके। ओवरवर्क आपको करना पड़ सकता है जो आपकी हेल्थ को असर डाल सकता है। जब आपको नए लीडरशिप रोल मिलेंगे, जब आप काम और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो कई बार ओवर बर्न कर जाते हैं, वो नहीं करना है, ओवरवर्क नहीं करना है। इस समय आप परफेक्शनिज्म की ओर बढ़ेंगे और ओवर क्रिटिकल हो जाएंगे, मतलब मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और सामने वाले की ये गलती है, तुमने ये भी ठीक नहीं किया, ये उससे भी थोड़ा सा आपको बचना है। इस समय आपको डिफिकल्टीज फील हो सकती हैं दूसरे को काम डेलीकेट करने के लिए। डेलीगेशन भी एक आर्ट है, और राहु यहाँ पे आ जाए तो बंदा खुद ही लीडर होकर सब कुछ खुद ही करना चाहता है। डेलीगेशन की आर्ट को भी अच्छे से सीखिएगा। इस समय आप थोड़ा सा अपने वर्क प्लेस पे अगर राहु अच्छा नहीं है या नेटल चार्ट में पोजीशंस प्लैनेट की ठीक नहीं है, तो आप अंडर वैल्यू खुद को फील करेंगे या अनरिकॉग्नाइज्ड फील करेंगे। यार जो मैं काम कर रहा हूँ उसका मेल करके सारा बॉस ही फायदा लिए जा रहे हैं, अपना तो नाम ही नहीं कहीं पे हो रहा है। मिलते हैं ऐसे बॉस जिंदगी में, मुझे भी। छोड़िए, आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और इस समय आप लीगल इश्यूज भी एनकाउंटर कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम को लेके हो या प्रोफेशनल, वो चीज़ें थोड़ी सी देखने के लिए आपको मिल सकती हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। अब राहु महाराज फिर 25 नवंबर को चले जाएंगे सद्भिषा नक्षत्र में, और यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस रखना पड़ेगा। अल्टरनेटिव थेरेपीज के जरिए, हेल्थ थेरेपीज के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट्स के जरिए आपको अपने आप को हील करना है। इस समय हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे ही आपको कोई मिल जाए जो बोले कि मैं तुम्हें हील करता हूँ, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, तुम्हारी एंग्जाइटी को मैं ठीक कर देता हूँ। या ये हो सकता है कि आप ऑकल्ट सीख ले और आप लोगों को हील करें। लेकिन नेचुरोपैथी, अल्टरनेटिव मेडिसिन, वेलनेस प्रोफेशन, ये सब आपके लिए बहुत अच्छे हैं अगर आप इसमें अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं। अलबत्ता आपके लिए हीलिंग के लिए भी एक परफेक्ट टाइम रहेगा जब राहु सद्भिषा नक्षत्र में आ जाएंगे। और फिर ठीक 1 साल बाद, यानी थोड़ा उससे कम महीने लगा लीजिए, 10-11 महीने बाद राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है, 23rd नक्षत्र है।
और इस नक्षत्र के सिंबल हैं फ्लूट एंड ड्रम और म्यूजिक और डायनेमिज्म और लीडरशिप इसकी क्वालिटीज है। और मंगल को क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल आपके लिए अष्टम घर के मालिक हैं और मंगल आपके लिए आप देखेंगे तो थर्ड हाउस के मालिक हैं, यानी वर्क प्लेस पे करेज पूरा रहेगा। वर्क प्लेस से रिलेटेड आपकी छोट शॉर्ट जर्नीज रह सकती हैं। वर्क प्लेस से आपका कम्युनिकेशन अब प्रॉपर वे में यूज होगा, लेकिन चूंकि 8th हाउस के भी मालिक हैं तो छुपे हुए शत्रुओं पे राहु अब अपने आप काम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। कोई आपके पॉलिटिक्स आपके खिलाफ करेगा वो खुद ही जीरो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन छुपे हुए शत्रु और छुपे हुए बीमारियां दस्तक जरूर देंगी, एक बार वो आपको इल्यूजन में जरूर लेके जाएंगी, उसका आपने थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना है। और फिर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस है, 7 जून से शुरू है नया बैच, एक बैच अभी चल रहा है। और 7 जून इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में ही नई क्लासेस में शुरू करूँ, हालांकि मेरा एक पहले वाला बैच भी इसमें चल रहा होगा, बट आई विल एडजस्ट। और पर्सनल क्लासेस की अगर बात करें तो पर्सनल क्लासेस आप ले सकते हैं अगर आपका टाइम शेड्यूल मैच नहीं कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं मुझे अकेले में पढ़ना है तो वो कर सकते हैं। हाँ, इसमें मैंने पर्सनल कंसल्टेशन भी फ्री रखी है, क्योंकि जब आप पर्सनली पढ़ते हैं तो फिर बहुत सारा चार्ट तो आपको वैसे डिस्कस हो जाता है, तो मैंने कहा ठीक है मैं पूरी गाइडेंस दूंगा आपको, उसमें आपको फीस नहीं देना है कुछ भी। पर्सनल क्लासेस में आपको पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कुछ भी नहीं करना है, वो मैं खुद ही आपको दूंगा। तो आइए, शुरू से बिल्कुल सीखने का मौका है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लियो असेंडेंट, लिब्रा असेंडेंट, लियो कहाँ से आ गए फिर। लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए कहानी यह है कि पिछले 1.5 साल में आपके एनिमीज पे विजय होना ये आपके लिए कोई आम बात है। आप जीते होंगे हर जगह, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कुछ भी हो, लीगल मैटर्स हो या कुछ भी हो, आपने इस समय लीगल मैटर्स में जीत हासिल की होगी। इस समय आप ना बहुत अच्छे तरीके से सारे चैलेंजेस को भी ओवरकम कर पाए होंगे। कोई आपको टास्क दे दिया हो, कोई आपको टारगेट दे दिया हो, बहुत अच्छे से आपने किया होगा। हेल्थ आपकी ठीक रही होगी, बीमारियों पे आपने विजय पाई होगी, अपने तरीके से रूटीन बनाई होगी और आगे बढ़े होंगे। कितने कंपटीशन, इंटरव्यू और ऑफिस में कोई कंपटीशन है या आपका कोई जीवन में कोई कंपटीशन है, सब में राहु महाराज ने आपको अच्छी खासी विजय दिलाई होगी। अब क्या होगा अगले 1.5 साल में, अब आप हेल्थ और वेलनेस से आगे निकलकर स्पेकुलेटिव गेन्स की ओर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि राहु महाराज आपके छठे घर से निकल के आपके पंचम घर में आने वाले हैं, जहाँ पे एक्वेरियस साइन है, उनका अपना फेवरेट साइन है। लेकिन ये राहु यहाँ करेंगे क्या, वो सोचना पड़ेगा। तो राहु महाराज की जर्नी तो हमने देख ही ली थी, उसमें पहला पड़ाव यही आएगा कि आपके लिए राहु महाराज आपके पंचम घर में एक्वेरियस साइन में आ जाएंगे 18 मई को। और जब यहाँ पे आएंगे तो क्रिएटिविटी में आपको बहुत आगे लेके जाने वाले हैं, नई हाइट्स को आप छूने वाले हैं। गेन्स आपको स्टार्टअप के जरिए, गेन्स आपको आर्ट और इंटरटेनमेंट के जरिए होंगे। रोमांटिक लाइफ की बात करें तो भाई या तो फॉरेन कनेक्शंस आपके हो जाएंगे, वहां पर आपके कोई चाहने वाला मिल जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके किसी डिफरेंट कल्चर या रिलीजन में आपको कोई चाहने वाला। तो लिब्रा वालों की हम बात कर रहे थे कि आपको किन किन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान भी रखने पड़ेगा, ये भी आपने देखना है। लेकिन उससे पहले क्रिएटिविटी तो आपकी नई हाइट्स पे पहुंचने वाली है, क्योंकि ये 5th हाउस क्रिएटिविटी के और राहु भी क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं। इस समय कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत उभर के सामने आएंगी। नए स्टार्टअप्स, अगर आप राहु से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई स्टार्टअप्स आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेकुलेशन गेन, स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट्स में आप जा सकते हैं, डिपेंड कि आपका चार्ट क्या कहता है, नेटल चार्ट में देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो राहु दिलवाएंगे लॉटरी और स्पेकुलेशन, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पे भी। अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रैवल रिलेटेड टू एजुकेशन माइट अराइज, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त ट्रैवल बेस्ड आपकी जो है कुछ एजुकेशन बेस्ड जो है वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिले और आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएं। इस समय अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने की आप कोशिश करेंगे, अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स की ओर आप बढ़ेंगे। और इस समय आप जो माइट एक्सपीरियंस अ सर्ज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, एकदम आपको लगेगा मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, दिमाग बहुत तेज चल रहा है, ऐसा आपको लगेगा, लगना भी चाहिए। राहु आए आपके दिमाग के घर में, निश्चित तौर पे आपको लाभ पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राहु यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, बस एक पंगा वो कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, बच्चों की वजह से चिंतित रहना या कंसीविंग में प्रॉब्लम आना या फिर लव रिलेशनशिप में कंफ्यूजन देना, वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि लिखा है कि रोमांटिक रिलेशनशिप में फेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ सुना और फिर किसी ने कुछ बोला, ऐसी बातें हो सकती हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि लव रिलेशनशिप में ये चीज़ें होती है और राहु यहाँ आ जाए तो कर ही देते हैं। फिर कॉशियस रहना है आपको हमेशा, स्पेकुलेशन
के फील्ड में एंटर करते हुए, क्योंकि राहु है, सडन गेन सडन लॉस दोनों करा सकते हैं। ज़्यादा प्लेयर्स में नहीं रहना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं भूलना है। बच्चों को लेके थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, उनकी हेल्थ या उनकी पढ़ाई को लेके आप चिंतित थोड़े से रह सकते हैं। इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, ये दिमाग है, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की ओर आप ज़्यादा बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पढ़ाई को लेकर अगर आप खुद भी स्टूडेंट हैं, उस फील्ड उस एज ग्रुप में हैं, तो उसको लेके आपने बहुत ध्यान रखना है। बाहर पढ़ने के लिए चले जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है बहुत ज़्यादा, कि मेरे को ही सब कुछ पता है या मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए या मेरा काम पहले हो जाए, बाकी दुनिया जहाँ मर्ज़ी जाए। हेल्थ इश्यूज़ अपने और बच्चे दोनों को लेके ध्यान रखना है। अपने कौन से हेल्थ इश्यूज़, स्टमक और लीवर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को लेके आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। राहु जब सद्भिषा नक्षत्र में जाएँगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए यहाँ पे अच्छा होगा। क्या होगा? हीलिंग के लिए एक प्रोसेस है, और वो हीलिंग आपको अब कहाँ से मिलेगी? म्यूज़िक, क्रिएटिविटी, आर्ट्स, इन सब चीज़ों के ज़रिए आपको म्यूज़िक मिलेगी। दूसरा, यहाँ पे आपको जो पॉसिबिलिटी है कि आर्ट, सिनेमा, म्यूज़िक में आप बहुत अच्छा कर भी सकते हैं, और हीलिंग कौन कर सकता है? हो सकता है आपका लव रिलेशनशिप ही ऐसा हो, आपको प्यार करने वाला ही आपके लिए हीलिंग साबित हो जाए। आपको ऐसा प्यार मिल जाए, वही हीलिंग साबित हो जाए। आपके बच्चे आपको हील करें, या इस समय में आप कोई ऐसी हीलिंग पावर ले लें, जिससे आप अपने लव रिलेशनशिप में अपने रोमांटिक पार्टनर को या अपने बच्चों को हील करने की, जिस भी स्थिति में आप मैरिड है तो डेफिनेटली बच्चे होंगे, नॉन मैरिड है तो लव रिलेशनशिप होगा, तो उसको आप हील कर सकें। क्योंकि राहु हीलिंग के नक्षत्र में जा रहे हैं। सद्भिषा बहुत बड़ा नक्षत्र है, और इस समय आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, और इस समय आप ऑकल्ट भी सीख सकते हैं। 5वां घर पढ़ाई भी है, और ऑकल्ट जो है राहु रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके लिए इस समय चीज़ें यहाँ पर उभर के सामने आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी हों। फिर 3 अगस्त को राहु महाराज अगले साल धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर कर जाएँगे। धनिष्ठा आपके लिए मंगल का नक्षत्र है, आपके क्या लिए? सबके लिए, पर आपके लिए मालिक कहाँ का है? सप्तम घर का है। और किसका है? आपके लिए सेकंड हाउस का मालिक है। तो हो सकता है अनकन्वेंशनल वे में, जो हम कह रहे थे कि नॉन ट्रेडिशनल वे में, या अपनी कास्ट, रिलीजन, कल्चर, या कहीं दूसरी कंट्री में आपको किसी से प्यार हुआ हो 1 साल पहले, और अब ये समय आ गया शादी का, तो यहाँ पे वो दिख रहा है। अनकन्वेंशनल वे में पार्टनरशिप्स होना, या राहु से रिलेटेड आप कोई बिजनेस शुरू करें, पार्टनरशिप होना, और उसमें वेल्थ भी जनरेट करना, क्योंकि सेकंड हाउस भी है और शादी होती है तो क्या होता है, हमारा घर भी तो बढ़ता है, एक्सपेंशन आती है ना फैमिली में, तो सेकंड हाउस भी इंक्लूड हो रहा है। तो लव मैरिज यहाँ पर ऑन कार्ड दिख रही है, और वो ये भी दिख रही है कि वो आपके कल्चर, ट्रेडिशन, कास्ट, रिलीजन या कंट्री से बाहर कहीं होती दिखाई दे रही है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भगवान करे आपके लिए ये मैरिज हो और बहुत अच्छी हो। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे 5th हाउस इंक्लूड है, तो हो सकता है लाइफ पार्टनर के साथ मिलके आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करें, नया कोई काम करें, और आपके लिए वो भी बहुत अच्छा रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस है। पर्सनल क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो है ना, अगर आपका टाइम नहीं मैच कर रहा है, शेड्यूल नहीं मैच कर रहा है, या आप पढ़ना ही अकेले चाहते हो कि नहीं मुझे बहुत सारे सवाल पूछने होते हैं, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज 7 जून से नया बैच शुरू हो रहा है, आप एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट 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 वेलकम। आइए, और आपके लिए मैं खुश रहूँगा अगर आप लोग पढ़ेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कंसल्टेशन मत लीजिए, वो रोज़-रोज़ हर 2-6 महीने में क्या लेना है, खुद ही पढ़ लीजिए एक बार और खुद से करते रहिए। और फीस बड़ी नॉमिनल है, आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में भी देंगे तो चलेगा, लेकिन सीखिए, वो इम्पोर्टेंट है। स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि वृश्चिक वालों के लिए कहानी ये है कि अब तक पिछला 1.5 साल जो रहा है, राहु 5th हाउस में रहा है, तो आपकी तो भई बहुत सारी अनकन्वेंशनल जो लव रिलेशनशिप है, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो वो आपकी जुड़ी होंगी, कोई ना कोई आपको मिला होगा, या पहले से आपके जो रिलेशनशिप होगा उसमें पंगा पड़ा होगा, कोई ना कोई वहाँ पे दिक्कत आई होगी, वहाँ पे कंफ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वहाँ पे ब्रेक कोई ना कोई लगी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ब्रेक इन एजुकेशन, अगर आप खुद उस एज ग्रुप में, ब्रेक इन एजुकेशन ऑफ योर किड, अगर आप उस एज ग्रुप में, कंसीविंग में प्रॉब्लम होना, स्टार्टअप्स में स्ट्रगल आना, लव मैटर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मैंने बताया आईवीएफ के ज़रिए बेबी का, और आप प्लान करना, या ओवर क्रिएटिव हो जाना, क्योंकि राहु यहाँ क्रिएटिव तो बनाता है, पर कई बार हम कहते हैं कि नहीं, ये देखो मैंने क्या किया, और पता लगता है कि वो जमा ही सारी चीज़ का ही बेड़ा गर्क हो गया। तो ओवर क्रिएटिव भी आप कई बार हो गए होंगे। यहाँ पे स्टॉक रिटर्न्स को लेके भी अप डाउन रहा होगा, डिपेंड ऑन योर चार्ट। तो इस समय लॉसेस और स्पेकुलेशन अगर राहु बैड है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा है, तो नई स्किल्स भी आपने इस वक्त डेवलप की होंगी। 5th हाउस पूर्व पुण्य कर्म का भी है,
5th हाउस हमारी मंत्र सिद्धि का भी है, तो कुछ लोगों ने तो हो सकता है मंत्र सिद्धि की कोशिश भी की हो, और अगर आप मंत्र लगातार जप रहे थे तो राहु महाराज ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। पर अनकन्वेंशनल प्लेनेट है, फॉरेन प्लेनेट है, बहुत सारों का लोगों का प्यार टूटा होगा, तो बहुत सारे लोगों का जुड़ा भी होगा। यहाँ पे फिर बिफोर और आफ्टर की कहानी है, और बिफोर आफ्टर की कहानी ये बताती है कि भाई 18 मई से पहले की अगर बात करें तो राहु महाराज आपके पंचम घर में थे। अब 18 मई के बाद आपके चौथे घर यानी 4th हाउस में जा रहे हैं, तो ये भी एक अब अच्छी स्थिति है कि बुरी, ये आपको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि राहु 4th हाउस में आके क्या क्या कर सकते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली, वो दोनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जब यहाँ पे राहु महाराज 18 मई को आ जाएंगे आपके 4th हाउस में, तो अब एक्वायर कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को अनकन्वेंशनल मीन्स के साथ, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। होम डेकोर, होम रेनोवेशन करने के लिए तुड़वा देंगे घर, और भाई नहीं ऐसे करो मॉडर्न बनाओ, ये भी लगाओ ये भी हटाओ, वहां ज्यादा खर्चा कर बैठे थे। इस समय आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने एंसेस्ट्रल रूट्स को, कहाँ से आए, कौन है हम, हमारे पूर्वज क्या कैसे, हालांकि पितृ तो हम देखते हैं 9th हाउस से, लेकिन राहु यहाँ पर आए हैं तो आपको उन चीजों को एक्सप्लोर करने में मदद कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करके गेन्स कमा सकते हैं, बकायदा कि आपका 4th हाउस मंगल और शनि पहले से अच्छा हुआ आपके चार्ट में। इस समय आप यूनिक सेंस ऑफ इनर सिक्योरिटी अपने अंदर डेवलप करेंगे, एक नए तरीके की, एक आपको सिक्योरिटी फील होगी। इमोशनल अगर लेवल की बात करें तो क्योंकि ये हमारा मन भी है ये घर, और राहु यहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा सा वहां तो आपको सचेत रहना ही है, चाहे वो आपका मन हो, मदर की हेल्थ हो, प्रॉपर्टी मैटर्स हो। आंख बंद करके प्रॉपर्टी और व्हीकल मैटर्स में किसी पे विश्वास नहीं करना। आपको गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है, और प्रॉपर्टी मैटर्स में सेल परचेज कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन वाइज आपको बहुत ध्यान रखना है। अनकन्वेंशनली फैमिली डायनेमिक्स आपके जिंदगी में ग्रोथ ला सकते हैं, और इस समय आप कुछ डिस्कवर कर सकते हैं, अपना एक हिडन टैलेंट अपने घर से जुड़ा हुआ, यानी घर में कोई नहीं है, आज खाना भी बाहर से नहीं मंगवाने की इच्छा, मैं खुद बनाता हूँ, आप बनाएं, और आपको लगे यार मैं तो इतना अच्छा शेफ हूँ, मुझे पता ही नहीं था आज तक। तो हिडन जो टैलेंट है आपका होम से लेके, वो इस वक्त जो है सामने आने की कगार पे है। और जब राहु यहाँ पे आ जाएंगे तो इमोशनल स्टेबिलिटी आपके मेंटल हेल्थ को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैंने कहा ना राहु यहाँ मन को परेशान करता है, और मन को परेशान करेगा तो निश्चित तौर पे वो आपको थोड़ा सा यहाँ परेशानी में रख सकता है। कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, किसमें आ सकते हैं, अपने मेटरनल फिगर्स के साथ, अपने जो हमारे नान के साइड होते हैं ना रिश्तेदार, मम्मी डैडी के, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आना, या फिर उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी अब वो सतह पे आ जाए और ज्यादा, ऐसा हो सकता है। माइंड के तौर पे आप थोड़ा सा, क्योंकि डोमेस्टिक अफेयर भी है 4th हाउस हमारा, और पीस ऑफ माइंड और डोमेस्टिक अफेयर में अगर राहु आ जाए तो खलबली तो मचाएंगे, तो आप थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर सकते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं डोमेस्टिक लाइफ में आपसे भी, और हो सकता है आप भी किसी से रख दो, ये भी प्रॉब्लम रहेगी। इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं प्रॉपर्टी या गाड़ी के मैटर्स को लेके, चाहे खरीदें चाहे बेचें। सडन चेंज आप अपने होम एनवायरनमेंट में फील कर सकते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट आप अपने फैमिली से फील कर सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे आया है तो हो सकता है आपकी जॉब कहीं और लग जाए, आप घर कहीं और ले लें, घर से दूर कहीं घर बना लें, तो फैमिली से अलग यहाँ पे होने की गुंजाइश दिखती है। यहाँ पे एक और बात बता दूं कि आपको हिडन डील्स होती है ना, जो डिसेप्टिव डील्स होती हैं, जो फ्रॉड भरी डील्स होती हैं रियल एस्टेट की, उनसे थोड़ा सा यहाँ पे बचना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो ठीक है, हेल्थ इश्यूज आपको अपनी हार्ट हेल्थ, चेस्ट हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ का यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इवन मदर की हेल्थ को लेके भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मदर के साथ कंफ्लिक्ट में आने वाली स्थिति बने तो कंफ्लिक्ट में मत आइएगा। आमतौर पे राहु यहाँ पे इल्यूजन डाल के वो कर सकता है, लेकिन समझदारी आपने बरतनी है, ऐसा होगा आप देखना। लेकिन हम अगर मदर से दूर रह रहे हैं या वाकई कहीं ट्रांसफर होकर दूर जा रहे हैं तो वो भी कंडीशन पूरी हो ही, मदर से तो आप दूर है ही। तो इन चीजों को लेकर आपने थोड़ा ध्यान रखना है। फिर राहु सद्भिषा नक्षत्र में चले जाएंगे, और सद्भिषा नक्षत्र में जब राहु जाएंगे तो मदर, क्योंकि सद्भिषा नक्षत्र को समझ लीजिए ये हीलिंग का नक्षत्र है, 100 फिजिशियंस इसके सिंबल हैं, और राहु महाराज तो इसके लॉर्ड है ही हैं, वरुण देवता जो है इसके देवता बनते हैं। तो ये आपको इस वक्त ना घर से हीलिंग मिलने वाली है। आप परेशान होकर जहां से मर्जी आइए, बाहर से जो मर्जी दिक्कत हो जाएगी, और माँ ने सिर पे हाथ रख दिया तो हीलिंग वहीं से मिलेगी, हीलिंग वहां से मिलने वाली है। डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर अच्छा होने से हीलिंग मिल सकती है, या आप कोई हीलिंग सीख लें और आप मदर को हील करें, इस समय अपने डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर को हील करें, उसे ट्रांसफॉर्म करें, अपने रूट्स तक जाएं अपने एंसेस्टर्स के, और वहां से आप कुछ टीचिंग्स लेके आए, तो ये भी हो सकता है।
कुल मिला के अच्छा होगा। घर से दूर तो जाते दिखते हैं, मदर को थोड़ा हेल्थ इश्यू, मदर के साथ मनमुटाव या मदर से दूर तो जाते दिखते हैं, लेकिन राहु यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं मैं गिनता हूँ। आपको विदेश में ले जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली चीज़ों को करना उसकी नेचर है। तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी व्हीकल का आना या जाना या विदेश जाना, ये चीज़ें साफ तौर पे दिखाई देंगी। राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में 3 अगस्त 2026 को चले जाएंगे, अगले साल 23वां नक्षत्र है, मंगल इसके देवता है। और अगर आप धनिष्ठा की बात करें तो फ्लूट एंड ड्रम इसके सिंबल हैं, यानी कि म्यूजिक, यानी कि रिदम। और इसके अलावा धनिष्ठा नक्षत्र की बात करें तो विक्ट्रीज, डिसिप्लिन, इन सब के ये नक्षत्र हैं। और अब राहु जब इसके नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, और आपके लिए मंगल किन घरों के मालिक हैं? मंगल आपके लिए छठे घर के मालिक हैं। मंगल किस घर के मालिक हैं? लगन के मालिक हैं। और कहाँ आगे? 4th हाउस में राहु उनके नक्षत्र में एंटर करें, तो ये आपको करेजियस बना देंगे। ये आपको डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में आपका इंटरफेरेंस और बढ़ जाएगा। अच्छा, लोन आपको नहीं मिल रहा था प्रॉपर्टी और गाड़ी के लिए, वो भी आपको अब एकदम से मिल जाएगा। ऑल ऑफ सडन कहेंगे ओके अप्रूव्ड है, आप लेके जाइए फटाफट अपना जो पेपर्स हैं, ठीक है। वो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। और क्योंकि यहाँ पे राहु एंटर कर रहे हैं अपने लगन लॉर्ड के नक्षत्र में और 6th हाउस के भी, गाड़ी बहुत ध्यान से या नहीं चलाइएगा तो चलेगा, बिल्कुल मत चलाइए, चलेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको अपना खास हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि लगन का भी नक्षत्र है, उस 6th हाउस का भी नक्षत्र है। अपनी और मदर की हेल्थ को लेके आप बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं। पर्सनल क्लासेस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगर स्लॉट हुआ देन डेफिनेटली मैं प्रेजेंटेशंस के साथ कराता हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, आपको देता भी हूँ। और ग्रुप में तो हम सब लोग होते हैं, तो क्वेश्चन आंसरिंग रहती है। और पर्सनल क्लासेस में तो क्वेश्चन आंसरिंग चलती रहती है, क्योंकि आप एक ही पढ़ने वाले हो, कोई दिक्कत उतनी आती नहीं है। तो आइए पढ़िए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर ग्रुप में पढ़ेंगे तो और अच्छा है, डिफरेंट कंट्रीज के लोग होते हैं, आप उनके साथ जुड़ेंगे, आपका उनके साथ एक कनेक्शन होगा, और आप लोग मिल बैठ के पढ़ेंगे भी कुछ, मैं भी आपसे सीखूंगा। 7 जून से नया बैच शुरू हो रहा है, वो भी आप पता कर सकते हैं। और पर्सनल क्लासेस की भी क्वेरी आप कर सकते हैं। सैजिटेरियस यानी कि धनु, आपके लिए पिछला 1.5 साल डोमेस्टिक पीस तो अच्छा नहीं रहा। आप घर से दूर गए हैं, घर आपको एकदम से छोड़ना पड़ा है, घर आपका चेंज हुआ है, मदर की हेल्थ को लेके चिंतित रहे हैं, हार्ट हेल्थ को लेके, चेस्ट को लेके चिंतित रहे हैं, घर गाड़ी प्रॉपर्टी को लेके चिंतित रहे हैं। प्रॉपर्टी के मैटर्स ने कोई ना कोई टेंशन क्रिएट करके रखी। लैक ऑफ पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड तो नहीं रहा होगा। मन है ना, यहाँ पे राहु कैसे करने देंगे आपको पीस ऑफ माइंड, नहीं हुआ होगा। और रीलोकेशन में भी आप गए होंगे पक्का, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि राहु यहाँ आते हैं। मैं जानता हूँ सैजिटेरियस वालों को, एक बार में उन्होंने पिछले 1.5 साल में कितनी जगहें चेंज की, हर 6 महीने में मुझे वो नई जगह पे दिखेंगे। तो ये चीजें हुई होंगी, और जो खासकर राहु की दशा अंतरदशा महादशा में वो तो परफेक्टली हुई होंगी। अब चीजें बदलेंगी, चिंता ना करें। अब राहु आपके ऐसे घर में जा रहे हैं जहाँ पे 4 चांद लगा देंगे। देखिए, चौथे घर से यानी होम एंड फैमिली को छोड़ के एम्पलीफाइड करेज की और तीसरे घर में आपके एंटर कर जाएंगे। और राहु जब यहाँ पे आएंगे तो आप बहुत करेजियस, डेयरिंग, वो तो आप अभी से फील करने लगे होंगे। आप, मैं फैसला ले सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी, छोटी बड़ी दोनों तरीके की। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप खुद से कहेंगे मैं सेल्स में जाना चाहता हूँ, मुझे आप सेल्स में जाने दीजिए, मैं बेच के दिखाता हूँ कैसे चीजों को बेचा जाता है। शॉर्ट ट्रिप्स इस वक्त आपके हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ सकती हैं। सोशल मीडिया में अगर आप ऑलरेडी हैं तो आप कमाल करने वाले हैं वहां पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे। नहीं है तो इस वक्त आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर्स आपकी इस वक्त डेवलप होंगी कुछ और लर्न करने के लिए। नई हॉबीज यहाँ पे डेवलप होंगी। नेटवर्किंग इस वक्त आप करके चलेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारी क्रिएटिव चीजें आप करने वाले हैं। क्रिएटिव राइटिंग में आप जाने वाले हैं। नई पिक्चर्स, पोएम्स, फिल्म्स, मूवीज, स्टोरीज आप लिखने वाले हैं। नई बुक भी आप लिख सकते हैं इस वक्त, और आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। चाहे आप एक मोटिवेशनल एज ए स्पीकर चैनल खोल लीजिए या बुक लिख दीजिए। आप कम्युनिकेशन, जो आपकी अडेप्टेबिलिटी है, वो कम्युनिकेशन को लेके उसमें आप थोड़ी सी चेंज आएगा। जैसी कम्युनिकेशन आप पहले करते थे, जैसी प्रेजेंटेशन आपकी सेल्स पिच पहले होती थी, उसमें पूर्ण तौर पे बदलाव आएगा। राहु तीसरे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, मेहनत भी खूब कराते हैं, यात्रा भी खूब देते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी खूब देते हैं, और सक्सेस भी खूब देते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है,
ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना है, राहु तो मेरा थर्ड में आ गया, अब मैं कुछ भी कर लूंगा, उसमें फिर मिस जजमेंट्स हो जाती हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं छोटे भाई बहनों के साथ या नेबर्स के साथ, रेस्टलेस आप कभी रह सकते हैं क्योंकि फोकस से हिले तो थोड़े से रेस्टलेस हो सकते हैं। स्ट्रगल आपको कंटिन्यूस आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स के राहु और शनि नहीं देते हैं, चाहे मंगल हो शनि हो राहु हो, यहाँ पे आगे तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अननेसेसरी रिस्क लेने से बचना है, रिस्क लेना अच्छी बात है, अननेसेसरी रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। मिसकम्युनिकेशन, राहु यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कर देता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और अननेसेसरी रिस्क की वजह से कई बार हम मिसकम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर देते हैं, उससे हमें बचना है। इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे कुछ बोल रहे हैं, सोच समझ के, क्योंकि ये राहु है। इसके अलावा आपको किसी के साथ बहस में नहीं आना है, आपको अगर ध्यान देना है तो अपनी प्रोडक्टिविटी पे देना है। जैसे आप बहस पे आए कि मेरी तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी, मैं इससे बातों में हरा दूंगा, अपना ही काम खराब करोगे, उस चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है। अपनी अचीवमेंट्स की ओर जाना है, अपने लिए गोल सेट करने हैं, पर वो गोल रियलिस्टिक होने चाहिए, क्योंकि मेहनत तो हम ये करें ना कि अब आज मेरे पास मान लीजिए 10,000 है, मैं ये कहूँ कि अगले 1 साल में 2 साल में 2 लाख 4 लाख 6 लाख हो जाए, समझ आती है, बंदा मेहनत करे और चीजें हो जाए। आप बोले आज 10,000 कर, मेरे पास 10,000 करोड़ हो जाए, तो अनरियलिस्टिक नहीं रहना है, अचीवमेंट्स करनी है, उसमें थोड़ा सा आपने रियलिस्टिक रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। राहु जब सद्भिषा नक्षत्र में आएंगे 25 नवंबर को, तो यहाँ पे कहानी थोड़ी बदलेगी, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में, अपने ही साइन में, अपने फेवरेट घर में जब राहु होंगे तो कमाल कर देंगे। इस वक्त आप अपनी कम्युनिकेशन के लिए जाने जाएंगे, और क्योंकि सद्भिषा हीलिंग का नक्षत्र है, 100 फिजिशियंस जो हैं इसके सिंबल हैं, राहु महाराज जी को रिप्रेजेंट करते हैं, वरुण इसके देवता हैं। अब आप पे बारिश होने वाली है कृपा की। अब ऑफिस में आप कहीं भी हो, कहेंगे उसको बुला के लाओ, वही सेल्स की प्रेजेंटेशन देगा, उसको बुला के लाओ, उसे ही हमने फॉरेन कंट्री में, फला कंट्री में भेजना है काम के लिए। आपकी राइटिंग स्पीकिंग इतनी स्किल्स अच्छी बढ़ जाएंगी, सोशल मीडिया पे आप जबरदस्त कमाल करेंगे, खासकर इस टाइम पीरियड में 25 मई से लेके अब तक, जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो कमाल हो जाएगा। अब हीलिंग कहाँ से आएगी? हीलिंग भी आपको सोशल मीडिया से। कैसे आएगी? आप बैठेंगे, कुछ देख रहे हैं वीडियो, मन में कुछ सोच रहे हैं करूं ना करूं, और वहां से एकदम भगवान कृष्ण का वीडियो आया, उन्होंने आपको कुछ बोला और आपको समझ आ गया। हाँ, आप इस समय अच्छे संतों को, महात्माओं को, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे, हीलिंग वहां से आएगी आपके लिए। कहाँ से आ रही है? टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से आपके लिए हीलिंग आ रही है, और वही आपको ट्रांसफॉर्म भी करेगी। फिर 3 अगस्त 2026 को राहु चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, और यहाँ भी एक कमाल होने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु जाएंगे तो आपके लिए, वो मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो मंगल आपके लिए पंचम घर के मालिक हैं, मंगल आपके लिए जो है वो 12वें घर के मालिक हैं। तो वीजा बाहर का लग जाएगा आपका। पहले आप 2-4 बार ऑफिस के काम से गए और फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑफिस आपको वहीं भेज रहा है, ये हो सकता है। लंबी यात्राओं के साथ साथ अब बड़ी यात्राएं भी बढ़ जाएंगी, छोटी यात्राएं भी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि 5th हाउस के मालिक भी हैं, इस समय आपकी कम्युनिकेशन के साथ साथ क्रिएटिविटी भी आएगी, क्योंकि जब बंदे में कॉन्फिडेंस आता है ना, तो वो काम करता है और ज्यादा। तो क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन का अद्भुत संयोग मिलेगा, जो आपको आपकी ड्रीम जॉब आपके फॉरेन कंट्री में भी लेके जाएगा, या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में या मीडिया इंडस्ट्री में, उसमें भी जबरदस्त करेंगे। राइटिंग में, एक्टिंग में आप कमाल करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपके आइडियाज सबको पसंद आने वाले हैं, क्योंकि ये धनिष्ठा नक्षत्र है, ये क्रिएटिविटी का, डायनेमिज्म का, इसके तो सिंबल ही म्यूजिक हैं, जिसमें फ्लूट और ड्रम आते हैं। तो फिर आप देखिए जिंदगी का म्यूजिक आपका कितना अच्छा हो जाएगा। जिंदगी की वो तरंगें जिसको आप खोज रहे थे, इस वक्त आपको मिलने वाली हैं। तैयार हो जाइए यात्राएं करने के लिए, पैक योर बैग, पासपोर्ट जेब में रख लीजिए, क्योंकि आपका विमान उड़ने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक विमान ये भी उड़ रहा है, एस्ट्रोलॉजी एयरवेज, यानी कि अगर आप इस विमान में सवार होना चाहते हैं तो 7 जून को ये फ्लाइट उड़ेगी। और एस्ट्रोलॉजी सीखने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। घर बैठ के जब आपको सीखना है, विद प्रेजेंटेशन, इजी स्टोरीज, इजी वे में, एंड विद फिलोसफिकल डिस्कशन, एंड विद स्पिरिचुअलिटी। मेरे क्लासेस में सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ही है, और अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो प्रेजेंटेशन है। और जो लोग पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं, उनके लिए फ्लाइट का टाइम निर्धारित नहीं है, वो पता कीजिए, और जब आप आएंगे तभी आपके लिए फ्लाइट उड़ा देंगे, क्योंकि पर्सनल क्लासेस में तो एक ही बंदे ने होना है। आइए, मोस्ट वेलकम है, मैसेज कीजिए गरिमा जी को, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन की कहानी मैं खुद से जानता हूं, क्योंकि मैं कैप्रिकॉन हूं, ये मेरा स्लोगन है। पिछले 1.5 साल में आपको गेन्स हुए होंगे अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के जरिए, इश्यूज भी रहे होंगे थोड़े बहुत, वीजा मैटर्स कहीं फंसे होंगे, कहीं एकदम से क्लियर हो गया होगा, यानी डिले भी हुआ सकता है, ओवरनाइट, डिपेंड करता है कि आपके नेटल चार्ट में प्लेसमेंट क्या है। मेरा तो कोई वीजा नहीं लगा भैया। शॉर्ट जर्नीज जो हैं वो आपकी हुई होंगी,
इधर से उधर, इधर जाओ, उधर जाओ, आज बॉम्बे, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर बैंगलोर, फिर चंडीगढ़, फिर कहीं, फिर कहीं। तो अगर आप सेल्स मार्केट में हैं फिर तो बिल्कुल हुई नहीं। सोशल मीडिया एक्सपेंशन, सोशल मीडिया में जितना पहले आपको एक्सपोज़र था उससे कहीं ज़्यादा एक्सपोज़र मिला होगा। आपने मेहनत की होगी तो आप अच्छे से चमके भी होंगे। सेल्स और मार्केटिंग में आपने कमाल किया होगा। एनर्जी और करेज तो आप पे इतना आ गया होगा, आप कहेंगे यार मैं नहीं डरता, अब जो होना हो जाए, मैं अपना काम करूँगा। फ्रेंड्स की जो आपको अच्छे हेल्पिंग फ्रेंड्स मिले होंगे, हेल्पिंग नेबर्स मिले होंगे। कान के पेन ने थोड़ा परेशान किया होगा या नेक इश्यूज़ रहे होंगे, आपने बड़े बोल्ड एक्शंस भी इस समय लिए होंगे, यानी कि जो आपसे कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, अरे ये क्या करेगा? तो ऐसे ही है, लेकिन आप करके दिखाया होगा, मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी भावना के साथ आप आगे बढ़े होंगे। तो बहुत बढ़िया, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। मदर की हेल्थ को लेके थोड़े चिंतित ज़रूर रह सकते हैं क्योंकि चतुर्थ से 12वां घर ये थर्ड हाउस और राहु वहाँ पे आए हैं, तो मदर की हेल्थ तो ज़रूर आपको थोड़ा परेशान की होगी, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब 2 तस्वीरों को मकर वालों के लिए अगर मैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कंपेयर करूँ तो कहाँ पहले थर्ड हाउस में करेज बढ़ा दिया, मेहनत कराई, दिन-रात यात्रा कराई, अब आया है फ्रूट लेने का समय। कैसे मिलेगा? आइए देखते हैं। फ्रूट कुछ इस तरह से मिलेगा आपको कि अब तक क्या-क्या हुआ वो देख लिया आपने। एक भाई साहब बहुत चिढ़ रहे थे, पता नहीं क्या चक्कर है मुझे समझ नहीं आता है। कई बार आप लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं कि जैसे एक जो सामने एस्ट्रोलॉजर बैठा है, जो मेहनत कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वीडियोज़ बना रहा है, वो पागल है, उसको हम कुछ भी बोल दें। तो क्या बोला बंदा, "अरे ज़्यादा ज्ञान मत झाड़ो, पिछला छोड़ो तुम क्यों बता रहे हो?" हम इसलिए पिछला बताते हैं कि आप कोरिलेट कर सकें चीज़ों को। अच्छा, कई लोग ऐसे आएँगे जो कंसल्टेशन के लिए पूछते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ और टाइम भेज दिया और मेरे बारे में बता। अरे भाई साहब, एक बर्थ चार्ट में अगर मैं 1 दिन भी पूरा बैठा रहूँ और आप सामने बैठे रहें, तो हो सकता है मैं 10,000 चीज़ें छोटी-छोटी निकाल के बैठा बताता रहूँ। आधे घंटे की कंसल्टेशन में अगर मैं पिन पॉइंटेड रहूँगा आपके क्वेश्चन पे, कई लोग लिख के भेज देते हैं मैरिज। अच्छा, क्वेश्चंस में क्या लिख के भेजेंगे? मैरिज। अरे भाई, मैरिज करवानी है तो बताइए, मैं उस हिसाब से बताऊँ। मैरिज हो गई है उसमें प्रॉब्लम है तो बताओ। एक शब्द लिख के भेज देंगे, फिर कहेंगे इस एस्ट्रोलॉजर को तो हमने ये वो। मैं कहता हूँ दूर रहिए, कंसल्टेशन नहीं लेनी है मत लीजिए, लेकिन कम से कम आप अपना ज्ञान मत झाड़िए। आप ये मत, क्योंकि मुझे अगर आपको चीट करना और आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम आ गया, आप सामने बैठ गए, जो पूछे जाओगे मैं चुपचाप बोल ही जाऊँगा, क्या दिक्कत है? लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आपको अच्छे से गाइड करूँ क्योंकि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जब मेरे पास कोई आता है। लेकिन शॉर्ट टेम्पर है आजकल लोग, उनका इम्पल्सिव डिसीजंस रहते हैं और जब आप इतना इम्पल्सिव रहेंगे, ज्योतिष को लेके शक में रहेंगे, आप ज्योतिष की ही परीक्षा लेना चाहेंगे। मेरी क्या परीक्षा लेनी है? मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिष थोड़ा हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ छोटा-सा। अगर आप परीक्षा लेने के लिए मेरे से क्या दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएँगे, बहुत महानतम बैठे हैं मेरे पास, आप उनके पास जाइए, तब भी आप वहाँ जाकर यही पाएँगे कि आपको पिन पॉइंटेड क्वेश्चन्स देने पड़ेंगे ताकि आप वो आपके आंसर पे केंद्रित हो सके। लेकिन ये बाई चांस की बात है। मैं तो ये कहता हूँ मेरे पास भगवान उन्हीं लोगों को भेजता है जिनके काम होने हों, जिनके जीवन में बदलाव आना हो, अदरवाइज़ आप आके भी वापस चले जाते हैं। कई लोग मैसेज करते हैं, वो बुकिंग करके भी कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं। कई बार वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बहुत महानतम हूँ, मैं ही बता सकता हूँ सब कुछ। मैं फिर कह रहा हूँ, जितनी दुनिया में एस्ट्रोलॉजर मैं सबसे नीचे, सबसे छोटा हूँ। लेकिन आप किसी के पास भी जाइए, आप अपना मकसद हल करवाने के लिए उसके पास जाइए, हीलिंग लेने के लिए, रेमेडी लेने के लिए, ना कि उसकी परीक्षा लेने के लिए। ये थोड़ा-सा ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है और मैं समझता हूँ आप ही इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे हों, जिन्होंने कभी न कभी किसी को किसी तरीके में अच्छे से ना डील किया हो, ना बता पाए हों, चीज़ें रही सकती हैं। ये तो ज्ञान है, भगवान देखने देगा उस चार्ट में तभी दिखेगा, अदरवाइज़ जो मर्ज़ी सामने आके बैठ जाए। अगर भगवान नहीं चाहता है ये चार्ट में देख सके तो क्या किसी की हिम्मत है देख ले। थोड़ा ज्ञान हो गया, माफ़ी चाहूँगा अगर बुरा लगे हो, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या होने वाला है? देखिए दूसरे घर में राहु महाराज आ रहे हैं, इस समय आपकी इनकम बड़ी ज़बरदस्त इंक्रीज़ होने वाली है। आप नए इनकम के तरीके खोजने वाले हैं, आपको मिलेंगी भी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी पहले से अच्छी हो जाएँगी लेकिन तीखी हो जाएँगी। आप किसी को हर्ट कर सकते हैं या आप कर भी चुके हो अब तक तो मैं कह नहीं सकता हूँ। अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी लिए आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ की, वो भी अनएक्सपेक्टेडली आप एकदम राइज़ करेंगे उसमें। आप इस समय फैमिली से थोड़ा-सा मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन फैमिली डिस्कशंस में अगर आप बैठेंगे तो वैल्यूएबल इनसाइट्स निकल के आ सकते हैं। फैमिली बिज़नेस में अगर है तो आप उसको एक्सपेंशन का सोच सकते हैं, रेदर देन कि आप सेल्फ सेंटरनेस की अप्रोच से ना जाएँ,
कि मेरा भला हो जाए, बाकी किसी का हो ना हो, ऐसे नहीं। फैमिली के साथ जब हम काम करते हैं तो सबको साथ लेके चलना होता है। इस समय आप अपने आइडियाज़ जो हैं वो लाएँगे, उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और वो पूरी तरह से आपके लिए काम भी करेंगे। इस वक़्त आप बहुत सारी यू माइट अट्रैक्ट रिसोर्सेज़ थ्रू अनकन्वेंशनल मीन्स। अनकन्वेंशनल मीन्स के ज़रिए, क्योंकि ये राहु है और ये वेल्थ का घर है, उस तरीके से आप रिसोर्सेज़ क्रिएट कर सकते हैं। इस समय आप अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं छोड़ेंगे और उसको इंक्रीज़ करके रहेंगे आप। इनोवेटिव वे में आप सेव करेंगे मनी। अब तक आप सिर्फ़ बैंक अकाउंट में एफडी के ज़रिए करते थे, अब आप सिप भी लगाएँगे, म्यूचुअल फंड में लगाएँगे, गोल्ड में लगाएँगे, इनोवेटिव और तरीके आप खरीदेंगे। तो आपकी मटेरियल सिक्योरिटी तो इस वक्त स्ट्रेंथन होने वाली है, लेकिन इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। राहु यहाँ पर आए हैं, खाना भी ध्यान से, पीना भी ध्यान से, यानी सात्विक पीना है, सात्विक खाना है, ध्यान रखना है। इंपल्सिव हैबिट्स आपको, स्पेंडिंग हैबिट्स भी आपकी, खाने की नहीं, खर्चने की भी ऐसी आदत कि मैं जाऊं तो कम से कम 20,000 के जूते हों, 50,000 की ड्रेस हो, 10, 20, 40 लाख की गाड़ी हो। भाई साहब, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है जीवन में आपके व्यवहार से। ये चीज़ें एक दिन हैं, दूसरे दिन नहीं है, लेकिन व्यवहार आपका सदा रहेगा, तो उसमें थोड़ा-सा बदलाव लाइए। फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पूरे चांसेस हैं, अनएक्सपेक्टेडली एकदम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और ये होता है। और फिर राहु उन चीज, जो ऐसा आपका कर्म है वैसे रिजल्ट्स तो आपको मिलने ही हैं। फिर इसके बाद यू माइट एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशन इन फाइनेंस स्टेबिलिटी। अगर आपके पिछले 1.5 साल बहुत अच्छे रहे हैं, आपने मेहनत खूब की है, अच्छे तरीके से चीज़ों को ट्रैक किया है, तो फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस प्लस की ओर जाएंगी। लेकिन आपने लोगों का दिल दिखाया, परेशान किया, आपने मेहनत नहीं की, फालतू के घूमते रहे, तो फाइनेंस फ्लक्चुएशंस जो है फाइनेंशियल, वो माइनस की ओर भी जा सकती हैं। इस समय कोई हैस्टी डिसीजन, कोई ऐसे डिसीजंस जो आपको जल्दबाजी में लेने हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, मत कीजिए, बचिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ कीजिए। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जो आपको काबिल लगता है, उससे जाके पूछिए कि मेरे लिए ये क्या चांसेस इस वक्त बनते हैं, तो आपको वो बता देंगे। कम्युनिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपनी फैमिली के साथ ढंग से कम्युनिकेट कीजिए, सधे हुए सॉफ्ट वे में कीजिए, ना कि तीखे शब्दों में। इस समय एक होड़ मत लगा लीजिए, मुझे इकट्ठा करना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। और कंफर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा नहीं भागना, उतने ही कंफर्ट जीवन में चलिए जितने पच भी जाएं। ये नहीं कि राजा जी बन के बैठ जाएं, है ना, फिर चाहे सारा पैसा लगता है लग जाए। उसमें सेविंग्स का जरूर ध्यान रखना। फॉरेन कंट्री से कहीं आपका वेल्थ क्रिएट होना, या फॉरेन में वेल्थ क्रिएट होना, या फॉरेन से वेल्थ आना भी यहाँ पर शो करता है। तो अपने डिजायर्स को बैलेंस करके रखना आपके लिए इस वक्त बहुत जरूरी होगा। फिर 25 तारीख को सद्भिषा नक्षत्र में चले जाएंगे शनि महाराज, राहु महाराज। शनि महाराज तो ऐसे मेरे मुंह पे चढ़े हुए हैं ना, क्योंकि कैप्रिकॉन है तो शनि आ जाते हैं जुबान पे। तो इस समय फाइनेंशियल हीलिंग की बात कहूँ कि आपका फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ा हुआ था, तो आपने बहुत मेहनत की और पैसा आया और फाइनेंशियल सिस्टम हील हुआ। इस समय फैमिली आपको हील करे। आप बहुत मेहनत कर रहे थे, परेशान थे, फैमिली के चिंता न करो, एक छोटी सी पार्टी तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और मजा आ जाए। आपकी स्पीच किसी को हील करे, या आप फैमिली की स्पीच के जरिए आप हील हो, अब डिपेंड करता है आपका चार्ट क्या बोलता है, इसलिए दोनों कंडीशंस बन सकती हैं। अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर बन के आप इस वक्त उभर सकते हैं, और फाइनेंशियल सलाह की जरा आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं कहाँ इन्वेस्ट करो, कहाँ नहीं करो। लेकिन बोलिए ध्यान से, खाइए ध्यान से, पिए ध्यान से, फैमिली के साथ कृपा करके शांति से, ध्यान से, आराम से बात कीजिए। ये आपके अपने लोग हैं, और फैमिली बिजनेस में भी जल्दबाजी भरे डिसीजन नहीं चलेंगे। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, मंगल का नक्षत्र है, मंगल आपके लिए चौथे और आपके 11वें घर के मालिक है, तो उसमें दूसरे घर में बैठेंगे तो भाई गेंस तो देने जा रहे हैं, वेल्थ भी बढ़ाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी और गाड़ी भी देने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ, कई बार बंदा हाई हेडेड हो जाता है, तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। मंगल का नक्षत्र है, डायनेमिज्म का, लीडरशिप का, वेल्थ का, क्रिएटिविटी का, क्योंकि ड्रम और फ्लूट इसके सिंबल है। आपको अच्छा लगेगा जब मंगल इसमें मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे राहुदेव महाराज अगले साल 3 अगस्त 2026 को, तो गेंस देखते ही बनेंगे। देखते हैं कैसे गेंस आते हैं, लेकिन ये गेंस प्रॉपर्टी से, मदर से, होमलैंड से, व्हीकल से, बड़े भाई बहनों से, सोशल नेटवर्किंग से आने वाले हैं। आने दीजिए, दोनों हाथों से समेटिए, लेकिन उतने ही ह्यूमैनिटेरियन भी रहिए, क्योंकि ये 11th साइन जो है ना, ये एनजीओज, सोशल सोसाइटीज, कोऑपरेटिव्स और मदद करने का भी है। जितना आए उसका एक बनता हिस्सा समाज तक भी पहुंचाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस जो उनके लिए पर्सनल क्लासेस जो कहीं डिफरेंट टाइम जोन या डिफरेंट उसमें है वो नहीं मैच कर सकते हैं। लेकिन 7 जून से हम बैच शुरू कर रहे हैं, एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जो लोग एनरोल कर रहे हैं, शुरू से हम एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाले हैं, आइए, मोस्ट वेलकम है, मिल बैठ के सीखेंगे। और जो पर्सनल क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए पर्सनल कंसल्टेशन भी फ्री है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्वेरियस साइन आपके लिए, राहु महाराज आपके दूसरे घर में अब तक चल रहे थे पिछले 1.5 साल से, यानी सडन गेन्स हुए होंगे, वेल्थ इंक्रीज हुई होगी, फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, हुई हो, आपके लिए सेविंग करना मुश्किल हो गया होगा, खर्चे हो गए होंगे, हार्शली स्पीक तो आपने किया ही होगा, किसी का दिल भी दुखा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के जरिए लॉस हो सकता है, या फिर गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने से, या फिर लॉस हो सकता है ओवर कमिटमेंट से, बढ़ चढ़ के बोल देना, अरे यार जरूरत पड़ गई तो मेरे से ले जा रहा है, इतने पैसे पता लगे आपके पास ही नहीं थे तो आप क्या दोगे, हो गई टेंशन क्रिएट, हो गया आपका इमेज खराब। गेन रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट भी मिली होगी, जब वेल्थ इंक्रीज होती है तो रिस्पेक्ट तो मिलती है, नेटवर्थ इंक्रीज हुई होगी, डेंटल इश्यूज रहे होंगे, डेंटल सर्जरीज हुई होंगी, थायराइड और जो आपके थ्रोट रिलेटेड इश्यूज हैं वो जरूर रहे होंगे, अगर आपका प्लेनेटरी पोजीशन ज्यादा अच्छा नहीं था तो, अदरवाइज तो गेन्स रहे होंगे ज्यादातर। अब कहानी यहाँ पे आ जाती है कि 2 तस्वीरों को अगर क्लियर करें हम, तो एक दूसरे घर में जहाँ गेन्स और वो सब चीजें आपको दिलवाई, फैमिली बिजनेस एक्सपेंड कराया, और दूसरा जब लगन में आ गए हैं, अपनी ही राशि में आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे राहु जब आएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रख के चलना है कि ये घर कोई इजी घर नहीं है। फर्स्ट हाउस आप खुद हो, लगन हो, क्या करेंगे यहाँ पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपने फेवरेट साइन में, पहले घर में राहु क्या क्या कर सकते हैं। अब ये आपका लगन भी, आपका माइंड भी, आप खुद भी हो, एक तो आपको इनोवेटिव बना देंगे, फॉरवर्ड थिंकिंग करने वाला बना देंगे, आपका करिश्मा इस वक्त देखते ही बनेगा, सोशल कनेक्शंस आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे। इस समय आप अनकन्वेंशनल वेज को चुन सकते हैं सक्सेस को पाने के लिए। स्ट्रॉन्ग डिजायर रहेगी आपको कि मैं सोसाइटी में आगे बढ़ूं, अपनी पर्सनल ग्रोथ करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास आ जाएंगे, इसलिए लोग भी आपके पास आएंगे, यार मुझे भी आप राय दो कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको सोसाइटी में गेन भी मिलेगा और रिकॉग्निशन भी मिलेगी, ये साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी आपको मिल सकती है। आपकी इंडिविजुअल, आपकी इस वक्त पर्सनैलिटी इस तरह की हो जाएगी कि आप कमाएंगे भी, इमेज भी गेन करेंगे, और वो पैसा आप बांटेंगे भी, क्योंकि 11th साइन है और उसमें आप जो है इस वक्त पैसा बांटने की कंडीशन में रहेंगे। आप कहेंगे मैं कमा रहा हूं तो मैं दूंगा भी, मदद भी करूंगा। लीडरशिप रोल्स आपको ज्यादा पसंद आएंगे और मिलेंगे भी, आगे बढ़ के आप खेलना चाहेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इतना बढ़ जाएगा कि क्या बात है, सब कहेंगे इनके जैसा सेल्फ कॉन्फिडेंस किसका होगा। स्ट्रगल थोड़ी सी रह सकती है क्योंकि हम पहला घर खुद हैं, राहु जैसा प्लेनेट आ जाए तो इमोशनल थोड़ा सा अप डाउन दे सकते हैं। आपके प्लेनेट यहाँ पे कौन है क्या है वो देखना पड़ेगा। देयर कुड बी अ टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ सेंटर्डनेस, कई बार ना राहु स्वार्थी बना देते हैं, इसलिए कहते हैं पहले घर में राहु जिसके नेटल चार्ट में हो और अकेला बैठा हो वो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, पॉलिटिक्स माइंड का बंदा हो सकता है, थोड़ा सा स्वार्थी हो सकता है, ऐसी कई बार क्वालिटीज आ जाती हैं, तो वो आपको इस वक्त मिल सकती है। फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है क्योंकि राहु है ना, ये हेल्थ इश्यूज देने में देर नहीं लगाते, चाहे एंग्जाइटी दे या कोई हेल्थ का इश्यू दे, हो सकता है। रेस्टलेस और बोर आप फील कर सकते हैं। ओवर एम्फेसाइज करना अपनी पर्सनल इमेज पे, वो भी आपको थोड़ा सा धक्का पहुंचा सकता है। धीरे धीरे चलिए, रातों रात कोई स्टार नहीं बनता, हालांकि राहु बनाते हैं, लेकिन आप ओवर एम्फेसाइज करेंगे तो आपकी अपनी सेहत और इमेज खराब हो। कंफ्यूजन इस समय रह सकती हैं आपके दिमाग में, आपकी आइडेंटिटी को लेकर, पहले जो आप थे 1 साल पहले, अब जो आप बनने की कोशिश कर रहे हो वो सही है या नहीं है, ऐसी आपकी चीजें दिमाग में आ सकती हैं। चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं पर्सनल और सोशल लाइफ को बैलेंस करने में, क्योंकि जब हम अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल को, खुद को, लाइफ को भूलने लगते हैं, और फिर जब बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क बन जाता है हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस समय आप डिटैच रह सकते हैं रियलिटी से, या खुद से भी बड़ा डिटैच, हालांकि केतु डिटैचमेंट का काम करते हैं, लेकिन राहु थोड़ा सा आपको कई बार ऊंची हवाओं में ले जाके आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। आप इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग्स के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि राहु है ना दिमाग में बैठा है यहाँ पे आके, तो मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरीके की हो सकती है, आप शक्की बन जाएंगे, हर बंदे पे शक करी जाएंगे, आपको लगेगा ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे से कुछ छुपा रहा है, ऐसी आपकी टेंडेंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर राहु 25 नवंबर को सद्भिषा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पे जब वो जाएंगे, ये है वो असली समय, क्योंकि सद्भिषा नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है,
सद्भिषा नक्षत्र के 100 फिजिशियंस उसके सिंबल हैं। सद्भिषा नक्षत्र के लॉर्ड राहु है, लेकिन देवता वरुण देव हैं। अब आप पे कृपा बरसेगी। क्या बरसेगी? हीलिंग की कृपा बरसेगी। इस समय आप ट्रांसफॉर्म होंगे। आप बोलेंगे मैंने जो सीखना था सीख लिया, मुझे पता लग गया कि योगा मेडिटेशन के जरिए या अपने गुरु की टीचिंग्स के जरिए या मुझे सोसाइटी में से कुछ ऐसा मिल गया कि अब मुझे आगे बढ़ना एक नई सोच के साथ और एक नई शख्सियत के साथ ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप मेंटली भी हील होंगे, आप फिजिकली भी हील होंगे, जिसमें बहुत सारी थेरेपीज भी काम आ सकती हैं और सोसाइटी से भी लोग आगे बढ़ के आ सकते हैं। या ये हो सकता है कि आप ही पिछले 1 साल में कुछ ऐसा पढ़ जाएं, ऑकल्ट कर लें या कुछ ऐसा कर लें जो आप ही हीलर बन जाएं और आप फिर सोसाइटी में एक नए हीलर के तौर पे जाने जाएं और आप लोगों को हील करें। ये हीलिंग का नक्षत्र है, होने तो कुछ ऐसे ही वाला है। फिर धनिष्ठा नक्षत्र में 3 अगस्त 2026 को शनिदेव महाराज, राहुदेव महाराज चले जाएंगे। फिर शनि मेरे मुंह पे आ गए। राहुदेव महाराज चले जाएंगे और फिर ये धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये 23वां नक्षत्र है। ड्रम और फ्लूट इसके सिंबल हैं। मंगल महाराज इसको वो करते हैं, रूल करते हैं। और अगर आप देखेंगे धनिष्ठा नक्षत्र मंगल को रूल करते हैं तो मंगल आपके लिए कहाँ कहाँ के मालिक हैं? तीसरे घर के और 10वें घर के। इस समय 3 अगस्त के बाद मेहनत की एक नई ही डेफिनेशन आप लिख देंगे। प्रोफेशनली आप इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे हर चीज में, क्योंकि प्रोफेशन का भी मालिक है वो। आपको लीडरशिप रोल्स मिलेंगे भी और आप 4-4, 5-5 दिन ट्रैवल ही कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सिर्फ काम ही करी जा रहे हैं। घर वाले पूछ रहे हैं कहाँ है, आज भी मीटिंग में, आज वहां पे, आज वहां पे। ऐसा हाल हो जाएगा। लेकिन ग्रो करेंगे प्रोफेशनली, यात्राएं भी बहुत सारी करेंगे, लीडरशिप रोल्स भी मिलेंगे और अग्रेसिवली काम करने वाले हैं। बस अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये राहु महाराज हैं और लगन में बैठे हैं। लगन में खुद भी हूँ, मेरा शरीर भी है, मेरा दिमाग भी है। वहम में डाल देते हैं। मैंने देखा पाइसिस वालों का हाल, अभी आगे बताने वाला हूँ। वहम में नहीं आना, भगवान पे विश्वास रखना है। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस है और 7 जून से नया बैच शुरू होने जा रहा है। और पर्सनल क्लासेस आप लेना चाहते हैं तो उसके विषय में भी पता कर सकते हैं। घर बैठ के सीखने का बेहतरीन मौका। और पर्सनल क्लासेस वालों को पर्सनल कंसल्टेशन फ्री है। उन्हें बैठना ही मेरे साथ है रोज, तो फ्री हो गया। पाइसिस अपने घर में भी हैं कई पाइसिस वाले, तो मुझे पता है। हेल्थ इश्यूज रहे, एंजाइटी इश्यूज रहे, इमेज इश्यूज रहे, योगा मेडिटेशन की और खुद से जाना पड़ा, क्योंकि जब एंजाइटी हुई, धार्मिक जगहों की यात्रा आपने की, एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर आपका पहले से ज्यादा हो गया, कुछ हीरोइक डीड्स में भी आप शामिल रहे, मैं करता हूँ। अनएथिकल और एक्सट्रीम मेजर्स भी आपने अपनाए होंगे। फेम भी थोड़ा बड़ा होगा और माइंड भी एनालिटिकल हो गया होगा। लेकिन सबसे ज्यादा आप लोग मानसिक और शारीरिक तौर पे परेशान रहे होंगे। 1.5 साल तक ऐसा लगा होगा किसी ने बहुत बड़ा पत्थर सर पे ठक करके रख दिया हुआ है। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ नहीं आ रहा है। हेल्थ का समझ नहीं आ रहा है, माइंड का समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर चेंज किया, हॉस्पिटल चेंज की, दवाई चेंज की, थेरेपी चेंज की, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, पुरानी बात है, भूल जाइए। ये 2 तस्वीरें अब तक पहले घर में चल रहे हैं, अब 12वें घर में आ रहे हैं। सिचुएशन में ज्यादा फर्क कब आएगा? जब आप इसको समझेंगे। आइए देखिए क्या करना है आपको। राहु महाराज आपके 12वें घर में आ रहे हैं। अब तक आपने योगा मेडिटेशन को सिर्फ अपनाया था, अब हायर लेवल पे अपनाइए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपका भला होगा। खासकर अगर आप राहु की दशा अंतरदशा में हैं। फॉरेन जाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अब आपके पास आएंगी, चाहे वो फॉरेन सेटलमेंट के तौर पे हो, घूमने के तौर पे हो, या जॉब करने के तौर पे। अपना बैग पैक कर लीजिए, आपका विमान उड़ने वाला है। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई सबकॉन्शियस माइंड में राहु आ जाएंगे। गेन्स आपके इस वक्त जो है बढ़ सकते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री से। इस वक्त आप नई इंसाइट्स भी, नए सॉलिट्यूड में जाएंगे और नए इंसाइट्स आप गेन करने वाले हैं। मेटाफिजिकल प्रैक्टिसेस, ऑकल्ट की ओर आप बढ़ने वाले हैं। इंट्यूशन अच्छी हो जाएगी। आइसोलेशन में आप रहना चाहेंगे, विदेश भी तो आइसोलेशन ही है। जब हम विदेश में जाते हैं वहां कौन सा हमें कोई जानता है। हॉस्पिटल्स भी आइसोलेशन है, भगवान ना करे वहां किसी को जाना पड़े। आश्रम में अगर कोई जाता है वो भी आइसोलेशन ही है। मैं तो सीधा कहता हूँ, मैं अपने मुंह से गलत क्यों बोलूं। मैं तो कह रहा हूँ राहु 12वें में जा रहा है, भगवान करे आपको विदेश जाना पड़े, आपको घूमने जाना पड़े, आपको पढ़ने जाना पड़े, आप विदेश में सेटल हो जाओ, आपको कहीं किसी गलत जगह ना जाना पड़े। मेरे को अपना ज्ञान झाड़ के क्या है कि यहाँ पे 12वें में क्या क्या होता है, मैं आपको क्यों डराऊं। हाँ, सचेत कर सकता हूँ। तो राहु यहाँ पे आए हैं, आप चैरिटीज भी कीजिए, आप अच्छे काम भी कीजिए, आप भगवान के साथ भी जुड़िए, आप मंदिर और आश्रम के साथ जुड़िए, स्पिरिचुअलिज्म के साथ जुड़िए, बाकी चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। तो ये समय है जब आप क्रिएटिव भी पूरे रहेंगे। राहु क्रिएटिविटी के कारक, और ये सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे क्रिएटिविटी, ऐसी राइटिंग आपकी बढ़िया हो जाएगी, हिडन टैलेंट निकल के बाहर आएगा।
हिडन टैलेंट कैसे, पांचवा घर टैलेंट का है, वहां से 8 गिन लीजिए तो ये अष्टम हो जाता है। अष्टम यानी हिडन टैलेंट। वो हिडन टैलेंट इस वक्त आपका बाहर आने वाला है। अनप्लान्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उससे मैं मना नहीं करता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ वो एक्सपेंस होना ही है तो भगवान करे चैरिटी पे हो जाए या बाहर कहीं घूमने चले जाए। स्लीप सर्कल जरूर डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि 12वां घर हमारी नींद का भी है, हमारे शयन कक्ष का है, तो वहां पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। बेड कंफर्ट्स को लेके भी थोड़ी दिक्कत महसूस कर सकते हैं। इस समय आप थोड़ा आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, आइसोलेशन में रहना चाहेंगे तो फौरन ही जाएंगे ना। मैं तो कह ही रहा हूँ बार बार अपनी जुबान से, माँ सरस्वती मेरी जुबान पे वास करें और आपके सारे काम पूरे हो। हिडन एनिमीज इधर आपको अगर तंग करने की कोशिश करें, थोड़ा ध्यान रखिएगा, राहु महाराज अपने आप निपट लेंगे, पर आपको थोड़ा चौकस रहना है। हिडन हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकते हैं, लेकिन योगा मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिज्म में है तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन फॉरेन डीलिंग्स या फॉरेन जाके थोड़ी सी क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि राहु का नाम ही है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, और वहां पे वो थोड़ा सा आपको लग सकता है। आप अपने अगर पास्ट को लेट गो कर दें कि भाई जाओ, जो होना था हो गया, अब कोई बात नहीं है, तो एकदम हल्का दिमाग हो जाएगा। वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। कंफ्यूजन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे मैं पहले इसको फॉलो कर रहा था, फिर इसको 2-2 महीने सब करके देख लिया, अब किसको फॉलो करूं। किसी को फॉलो मत कीजिए, अपने मन को फॉलो कीजिए। जहाँ सबसे अच्छी शांति मिलती है वहीं बैठ के शुरू हो जाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी योग में जा रहे हैं तो वहां कंसंट्रेट कर लीजिए, किसी और भगवान में मन लग रहा है तो वहां कंसंट्रेट कीजिए, एक को पकड़िए, एक के हो जाइए। कंफ्यूजन नहीं रखना है स्पिरिचुअलिज्म की प्रैक्टिसेस में, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। अब तक ओवर थिंकिंग ही कर रहे थे 1.5 साल से, जब से राहु लगन में बैठे थे, लेकिन यहाँ पे भी ओवर थिंकिंग की वो प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन अगर आप ढंग से योगा मेडिटेशन करेंगे तो कोई ओवर थिंकिंग नहीं है। सरेंडर करके चलिए भगवान के चरणों में, कोई ओवर थिंकिंग नहीं है। फिर 25 नवंबर को राहु महाराज सद्भिषा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, और यहाँ पे जब वो एंटर करेंगे तो निश्चित तौर पे हीलिंग थ्रू स्पिरिचुअलिटी, कब से बोल रहा हूँ, वही आपको हील करने वाला है। ड्रीम्स, सपना आएगा और आपको कुछ बता जाएगा। फॉरेन कंट्री में जाइए, वो भी आपके लिए हीलिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन वहां अटका हुआ, जाएंगे तो जाते हील हो जाएंगे। अरे यार कोई डिजीज नहीं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम, मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा होगा। मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप हीलिंग फील करेंगे। इसके अलावा आप आपको मैं रेमेडीज अभी ना बता के, चलिए एंड में बता देता हूँ। एक रेमेडी बड़ी अच्छी मेरे दिमाग में आपके लिए आई थी। चलिए, रिट्रीट्स आप इस वक्त कर सकते हैं। इस वक्त आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कीजिए भगवान में फोकस होने के लिए और पुराने जख्मों को भरने के लिए। अब जो रेमेडी दिमाग में आई थी वो ये थी, वो सबके लिए है अगर सब देख रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, मंदिर में जाके साफ सफाई करना, डॉग्स को फीड करना, लेकिन नॉन वेज नहीं देना, ज्यादा मीठा नहीं देना, कबूतरों को सतनाजा डालना लेकिन घर के बाहर डालना, छत पे नहीं डालना, राहु जी का मंत्र करना और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, ये मास्टर रेमेडीज है। इसे आप कीजिए और फिर देखिए कितना मजा आता है। फिर धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे अगले साल 3 अगस्त को। अब धनिष्ठा आप देख लीजिए कि आपके लिए लॉन्ग जर्नीज के मालिक है मंगल, क्योंकि मंगल का ये नक्षत्र है और सेकंड हाउस के मालिक है। इस समय फॉरेन में वेल्थ क्रिएट करना, फॉरेन में खर्चा करना, लॉन्ग जर्नीज के लिए जाना, ये तय है, ये तय है। आपकी फॉरेन जर्नी होने वाली है। आपका भाग्य ही फॉरेन कंट्री से जाके जुड़ रहा है, अब्रॉड से जुड़ रहा है। आपका भाग्य ही मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ रहा है। हो सकता है आप पिछले 1 साल में मेडिटेशन स्पिरिचुअलिज्म सीख गए हो और इस वक्त आप नया एक सेंटर खोल दो अपना, या फॉरेन कंट्रीज में जाके सिखाना शुरू कर दो, या ऑनलाइन आप क्लासेस करके सिखाना शुरू कर दो। कुछ तो होने वाला है, आउट ऑफ बॉक्स आप जाने वाले हैं। आपका भला करना स्पिरिचुअलिज्म नहीं है जब तक राहु यहाँ पे है। फिर अगले 1.5 साल बाद तो अच्छे आ जाएंगे, फिर तो आपके 11वें घर में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए भगवान से, वो काम आपको करना है निरंतर। और जुड़े रहिए एस्ट्रोलॉजी से। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, 7 जून से शुरू हो रही हैं। थक गया बोल बोल के। 7 जून से शुरू हो रही है, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं। और ग्रुप में अगर पढ़ना है तो ऐसे, अगर पर्सनल क्लासेस के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम है, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उन लोगों के लिए हैं जो डिफरेंट टाइम जोन, डिफरेंट कल्चर में है, डिफरेंट एक कंट्री में है, जो मैच नहीं कर सकते टाइमिंग को, जो इंडिया में भी है लेकिन नहीं चाहते कि मैं सबके साथ बैठ के पढूं। लेकिन मुझे लगता है सबके साथ बैठ के पढ़ने से आपकी नेटवर्किंग होती है। आप कितने फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ या कितने देश के कितने सिटीज के लोगों के साथ इकट्ठे बैठ के पढ़ते तो आपका एक नेटवर्क तैयार होता है। तो आइए पढ़िए, और मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि सबके लिए राहु महाराज का ये गोचर बहुत अच्छा हो, बहुत खुशियां लेके आए, आपको तमाम तरह की अचीवमेंट्स मिले, सक्सेस मिले। अब तक जितनी आपकी पीड़ाएं चल रही थी वो सब दूर हो जाएं।
आपकी सभी इच्छाएँ पूरी हों। भगवान आप सब पर कृपा करें, ऐसी मैं उन महाप्रभु से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव महाराज से। बहुत-बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबका भला हो, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आजकल तो यही शेयर करना पड़ता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।